Hi viewers, we are here with new video, complete Tailwind guide with Tailwind version 4, and I hope you are doing well. We're gonna start this project. ये एप्लीकेशन हमारे पास नेक्स्ट ईयर्स में है। ओवरव्यू अगर इसका देख लें, ऑसम डिजाइन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप बॉटम में अगर आप चले जाएं तो ये आपके पास ऑल सर्विसेज इसके साथ और पोर्टफोलियो में जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं लाइक दिस क्लिक करके आप इनको फिल्टर करवा सकते हैं। डिजाइन है, वेब, मोबाइल। टेलविंड में ऑन क्लिक के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि एक मोटाल टाइप डिस्प्ले हो चुका है। जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, ये काम हो रहा है विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जस्ट ओनली टेलविंड सीएसएस। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स और इसके साथ साथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स या कॉन्टेक्ट फॉर्म, दिस इज द फुटर। मेन चीज जो कि आपको इसके साथ साथ फंक्शनैलिटी जो कि ऑन क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि डार्क मोड पे हम आ चुके हैं। ये भी टेलविंड सीएसएस का यूज ही है, जस्ट माइनर हमने यूज की है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्ट एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया और इसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं किया। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही औसम आपके पास ये हो चुका है, डिजाइन कंप्लीट। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल डार्क मोड और लाइट मोड कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के लिए जस्ट आपने इसी प्रोजेक्ट्स में मैंने राइट क्लिक करना है एंड देन ओपन दिस फोल्डर इन टर्मिनल। आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट क्या करना है, कमांड इज npx create next app and then the application name is portfolio। ठीक है, एंड देन एंटर। जितनी देर में ये देख सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट हमें यहाँ पे टेलविंड का यूज करना है, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे। मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें एसआरसी डायरेक्टरी का यूज भी नहीं करना, जस्ट सिंपल हम इसको यूज कर लेते हैं, एंटर एंड देन प्रोजेक्ट इज नाउ इंस्टॉलिंग। जितनी देर में इंस्टॉल होता है तब हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन इज टू इम्पोर्टेंट, जिसमें आप देखेंगे कि टेलविंड की क्या चेंजेस हैं, उसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलविंड CSS V4, यहाँ पे V4 में जो चेंजेस है, ये सब चेंजेस बॉटम में हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और ये देख सकेंगे न्यू हाई परफॉर्मेंस इंजन। ठीक है, इसका इंजन हाई परफॉर्मेंस है। आगे टेलविंड CSS वर्जन 4 इज ग्राउंड अप रीराइट फॉर द फ्रेमवर्क। ठीक है, टेक एवरीथिंग वी हैव लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आर्किटेक्चर में क्या आ रहा है, फुल बिल्ड जब आप बनाएंगे तो फुल बिल्ड का टाइम जो प्रीवियस वर्जन था 3.4, इसमें लगता 378 मिली सेकेंड्स, बट नाउ ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल कम हो चुका है। यहाँ पे 4 टाइम से 1 टाइम पर आ चुके हैं। 1/4 आपके पास टाइम ले रहा है, इतनी जल्दी ये बिल्ड बना लेता है। और इसके साथ इनकी मेंटर रीबिल्ड, अगेन आप बिल्ड बनाते हैं तो अगेन सेम चीज की बिल्ड बनाने हुए 44 मिली सेकेंड्स एवरेज टाइम लेता था, लेकिन अब 5 मिली सेकेंड्स ले रहा है। और इसी तरह हम इंक्रीमेंटल रीबिल्ड विद नो न्यू CSS, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। देन इन बॉटम, डिजाइंड फॉर द मॉडर्न वेब। मॉडर्न वेब में ये क्या कर रहा है कि आप लेयर्स को यूज कर रहे हैं, लाइक थीम बेस्ड एंड कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज। इनको यूज करते हुए यहाँ पर ही आपने डिफाइन कर देने हैं कुछ क्लासेस, और इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने CSS के अंदर ही। इसके अंदर आपको मेन चीज मैं बता दूं कि नेक्स्ट ईयर्स के अंदर आपके पास tailwind.config की फाइल रिमूव हो चुकी है। अब आप इस नो लॉन्गर इन दिस नेक्स्ट ईयर 15 एप्लीकेशन, तो ये आपके पास रिमूव होकर अब CSS के अंदर इसकी कस्टमाइजेशन और इसका इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू कॉन्फ़िग टेलविन कॉन्फ़िग, क्योंकि टेलविन के पास जाके हमें करना होता है, तो यहाँ पे हम CSS के साथ डायरेक्टली लिंक कर लेंगे और अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिंप्लीफाइड इंस्टॉलेशन, वी हैव streamlined the setup process are done in version 4, reducing the number of steps and removing a lot of boilerplates। ठीक है, बहुत सी boilerplates को रिमूव करके डायरेक्टली पोस्ट CSS के अंदर इसका काम कर दिया गया है। एंड देन जस्ट आपके पास आएगा, पहले आपके पास 3
ऑप्शंस होती थी, 3 इंपोर्ट्स थी जो कि हम CSS में ऐड करते थे, बट नाउ ओनली अ सिंगल लाइन जिसमें आप टेलविंड CSS इंपोर्ट करेंगे और वो उसकी CSS रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कि इसके साथ साथ वीट की इंस्टॉलेशन है। ये वीट की इंस्टॉलेशन अगर आपने देखनी होगी इसको देख लीजिएगा, वीट पे काम करना चाहते हैं, और इसी के बॉटम में और भी चीज़ों की इंस्टॉलेशन है, उसको देखा जा सकता है। बट यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल ऐसे डिफाइन किए जा सकते हैं इसमें टेलविंड CSS में, एंड देन ये सिंपल CSS ही है, उसी में काम कर रहे हैं, इसी को हम डायरेक्टली एक वेरिएबल के तौर पर यूज करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि ऐसे अवार के थ्रू यूज नहीं होगा, डायरेक्टली जैसा टेलविंड की क्लास होती है वैसे यूज करेंगे। और ये हमारे पास यूटिलिटी जैसा कि ये देख सकते हैं, ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू में क्या है, कॉल्स 15 आ गया, पहले कॉल्स 15 नहीं था हमारे पास, अब ये फ्लेक्सिबल हो गया, कस्टमाइज हो गया, आप कोई भी ऐड करेंगे तो उसकी ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और जैसा कि आपके पास पैडिंग थी 12 के बाद आप 16 का करते थे पैडिंग, एंड देन 20, 24, 28, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई भी ऐड करेंगे तो वो रन हो जाएगी। और इसके साथ साथ मॉडर्नाइज P3 कलर पैलेट दे दिया है, इसमें और ज्यादा कलर्स हैं और ज्यादा इसके शेड्स आपको मिलते हैं, और उन शेड्स को यूज करते हुए आपको आउटसाइड नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको यूज करने पर आपका काम हो जाएगा। एंड देन दिस इज अ कंटेनर क्यूरीज आपने करनी है यूज, तो ऐड साइन ऑफ कंटेनर इसको यूज करेंगे। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि क्यूरी में स्मॉल, एंड देन इसमें ऑप्शन और भी आ जाएगी अगर इसको और फ्लेक्सिबल करें, लाइक दिस कि मैक्सिमम आपने मीडियम तक ग्रिड कॉल 1 रखना है, इसके बाद मैक्सिमम से मीडियम से ऊपर पर जब जाएगा तो वो आपके पास कुछ और डिस्प्ले करेगा, लाइक दिस। ये आपके पास डिस्प्ले कर देगा कॉल्स 3, ओवरऑल आपके पास कॉल 3। या इसी तरह हम मिन को भी कर सकते हैं, मिनिमम किधर तक आपने लिमिट रखनी है, न्यू 3D ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, 3D ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं, ट्रांसलेट जी की ऑप्शन आ गई है जो कि आपको इस तरह कर्व भी दे देगा, या जैसा कि आप देख सकते हैं रोटेट X51 एंड देन रोटेट Z43 और ट्रांसफॉर्म 3D। ये जस्ट आप ये काम करेंगे तो आपके पास ऐसे डिजाइन बन जाएगा। दिस इज अ ग्रेडिंग कलर जो कि ऑलरेडी हम यूज भी करते आए हैं, ये ग्रेडिंग कलर है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग स्टाइल सपोर्ट, जिस पे क्लिक करने पर ये देख सकते हैं ओपन किया है, और हमने भी अपने प्रोजेक्ट में इसी तरह ही यहाँ पर ओपन किया है, लाइक दिस। ये हमारे पास फंक्शनैलिटी यहाँ पे स्टार्टिंग की इम्प्लीमेंटेड है, इसी को यूज करते हुए काम कर रहे हैं, और इस तरह होवर की फंक्शनैलिटीज और दूसरी फंक्शनैलिटीज का यूज करेंगे। तो ये जहाँ तक हमारे पास काम था, जो इसकी गाइडलाइन थी या इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, इसको हमने रीड कर लिया। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में आपने जाना है पोर्टफोलियो, एंड देन इन दिस पोर्टफोलियो आप ओपन कर लें इसको VS कोड में। सो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और इसको सर आप कैपिटल लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको रीडेबिलिटी आसान हो जाए। ओके, ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास ऐप आएगी, एंड देन दिस इज अ ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि जस्ट टेलविंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है, टेलविंड CSS और नथिंग एल्स। ये पहले आपके पास जो आता था इसमें 3 लाइंस होती थी, अब ये सिंगल लाइन हो गए हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। इसकी जगह हम और डिटेल्स जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट के कलर्स थीम्स जो होंगे उसको यूज करना है, उसके लिए यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब ये एक थीम है, थीम की लेयर ये खुद अंडरस्टैंड करता है कि कंप्लीट थीम की हम लेयर कैसे यूज करेंगे। पूरा थीम हमने बता दिया कि रूट जो हमारे पास होगा उस रूट को भी दे देना, और लाइट को भी, जब लाइट कलर हो, लाइट क्लास हो, तब आपने प्राइमरी कलर ये रखना है, देन दिस इज सेकेंडरी कलर, एंड देन थर्ड कलर। ये 3 कलर्स हमने रखने हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसी के साथ साथ फोर कलर ग्राउंड कलर क्या होगा, ये 2 कलर्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसी तरह इन्हीं को यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, जो कि डार्क मोड पे हमें क्या चाहिए कलर्स, उन कलर्स का यूज यहाँ पर कर लिया है। तो इसको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे हम इसको शो करवाएंगे, वो हम देखेंगे टाइम के साथ साथ कि कैसे इसका काम करना है। सो इसके लिए जैसे ही आप देख सकते हैं कि मोड जो चेंज होना, लाइट एंड देन डार्क मोड, इस डार्क मोड के लिए CSS की और जरूरत होगी, वो हम तब करेंगे जब हमारे पास काम कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी डिटेल्स भी हम ऐड कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर यूटिलिटीज ऐड करनी है, ऐड यहाँ पे ऐड करना है लेयर को, 1 मोर लेयर। इस लेयर के अंदर हमने
यूटिलिटीज को कॉल कर लेना है एंड देन इसमें कहेंगे बीजी प्राइमरी, प्राइमरी कलर डिफाइन करने जा रहे हैं। और प्राइमरी कलर में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। एंड देन बैकग्राउंड कलर इज द वॉल वेरिएबल, हम कॉल कर लेंगे वेरिएबल इज प्राइमरी, ठीक है। एंड देन इम्पोर्टेंट इसको कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट अगर ना भी करें तो नो इशू, बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी और कलर को पिक नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि ये बैकग्राउंड आपने ऐड कर लिया, इसी तरह प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट, टेक्स्ट प्राइमरी में कलर ऐड कर लेते हैं। कलर में आपने करना है वॉल, वॉल में हम कॉल करेंगे प्राइमरी को एंड देन दिस इज नाउ डन। ये आपने ये दो कलर्स ऐड कर लिए, जैसे प्राइमरी किया ऐसे सेकेंडरी एंड देन थर्ड को भी यूज करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, और दो को हमने कर लिया। यहाँ पे आप जस्ट क्या करेंगे, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी का यूज कर लेंगे, ओके। एंड देन हियर, ये नहीं हमने करना, यहाँ से करना है स्टार्ट, ठीक है। एंड देन इसको कहेंगे सेकेंडरी, और ये ऊपर डिफाइन होगा, ये देख सकते हैं कि डिफाइंड है। ये कलर हमारे पास हो गया सेकेंडरी का। इसी के साथ साथ अब चलते हैं यहाँ पे थर्ड के लिए। हमारे पास थर्ड के लिए जस्ट हमने ऐड कर देना है THIRD, परफेक्ट। और ये आपके पास कलर्स डिफाइन हो गए जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए। और इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि ऑन क्लिक पे पॉप ओवर ओपन हो रहा है, उसके लिए भी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कहना है इज हाइफन, हाइफन के बाद बैक स्लैश, बैक स्लैश के बाद हम अरे साइन ऐड कर लेंगे। अरे साइन में बताएंगे क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे क्यूबिक आ गया, क्यूबिक। यहाँ पे देखें इसका बैक स्लैश ऐड करना था जस्ट, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास एरर रिमूव हो गया। यहाँ पे हमने कॉल करना है ट्रांजिशन टाइमिंग, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ओके। यहाँ पे कॉल करेंगे क्यूबिक बेजियर 0.2 एंड देन 0 एंड देन 1, ओके, परफेक्ट। तो ये हमने ऐड कर लिया, इसको बाद में देखेंगे कि क्या इसके अंदर चेंज आ रहा है। इसमें ऐड कर लेते हैं एक और जो कि पॉप ओवर है, पॉप ओवर। इस पॉप ओवर में कहेंगे स्टार्टिंग, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमने स्टार्टिंग का यूज करना है। और स्टार्टिंग में हमने क्या देना है, डिस्प्ले ब्लॉक जस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट नन होगा लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आगे चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। को प्रोजेक्ट को पहले रन कर लें। रन करने के लिए आपने कमांड को रन करना है। मैं यान का यूज करता हूँ, आपने अगर यान को इंस्टॉल नहीं किया तो उसको इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज इट्स अप टू यू। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3001 पे, क्योंकि मेरे पास जो प्रीवियसली बिल्ड प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको डिस्प्ले किया है वो 3000 पे रन हो रहा है, इसलिए ये 3001 पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। तो ये पोर्ट हमारे पास होती है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट रन होता है। बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, और जो कि नेक्स्ट जीएस आपको प्रोवाइड करता है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या आना है, लेआउट में। लेआउट में आपके पास ये बेसिकली वो एरिया है लेआउट जो कि कॉमन है, जिसमें ऑल राउट्स एज ए चिल्ड्रन आते हैं, वर्क करते हैं। आगे चलते हैं हम पेज में, और इस पेज के अंदर जितने भी आपके पास हैं इनको रिमूव कर लेते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने अपना डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करना। सो ये रिमूव करने के बाद इसको सेव कर लें। अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट स्क्रीन रह चुकी है, और अभी हमने अब काम को स्टार्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देखेंगे आपके एसईओ जब करते हैं, एसईओ में हमें हेड की ज़रूरत होती है। हेड में हम टाइटल को ऐड करते हैं, मेटा डाटा को ऐड करते हैं, लिंक्स ऐड करते हैं, तो वो सब कुछ भी ऐड कर लेना होता है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर हेड को कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, आप ये भी काम साथ साथ करते रहें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आपने कॉल कर लेना है टाइटल को। टाइटल का एक टैग होता है जो कि HTML टैग है, अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा तो हम इस तरह से कॉल भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कह लेंगे पोर्ट स्टेप पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड देन ये सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पे मेटा कॉल कर लेते हैं। मेटा का भी एक टैग है जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन को कॉल करते हैं। और यहाँ पे आते हैं कि क्लोज कर लें। नेम, नेम इज डिस्क्रिप्शन, एंड देन नेम जो डिस्क्रिप्शन होनी क्या है हमारे पास, कंटेंट। कंटेंट में बता देते हैं कोर्स रैपर डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड देन नाउ सेव।
सेव करने के बाद हमने बॉटम में एक लिंक ऐड कर देना है, जो कि स्टाइल शीट का लिंक होगा, उसको ऐड कर लेते हैं। सो इन बॉटम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ऐड करना चाहते हैं। मैं फॉन्ट ऑसम का ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ फॉन्ट ऐड हो जाए इसके अंदर, जस्ट यही है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बॉटम में हेड के। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक हेडर को क्रिएट करना है, और मल्टीपल जितने भी हमने हमारे कंपोनेंट्स होंगे उसको पहले क्रिएट करने के लिए एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, जो कि कंपोनेंट्स के नेम से होगा। फोल्डर components and then add, okay, and then create uh, header dot jsx component। एक आपने मेन फंक्शंस का क्रिएट करके सेव कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट क्रिएट होगा जो कि हीरो सेक्शन का होगा, हीरो डॉट jsx, एंड देन यहाँ पे चलें सेव, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड अनदर फीचर्स जिसके अंदर इसको डिस्प्ले करेंगे, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड देन इसके मेन फंक्शंस इनको क्लोज करते जाएं साथ साथ। जिस पे वर्क करना होगा वन बाय वन वर्क करते रहेंगे। देन अबाउट कंपोनेंट हियर सेव, एंड देन क्रिएट अनदर इज सर्विसेज, जिसमें हम अपने कंपनी की सर्विसेज यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एंड सर्विसेज डॉट JSX, ठीक है। इसमें सर्विसेज डिस्प्ले करनी है, और इसको पहले अभी करंटली जस्ट बनाकर छोड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो को कॉल कर लेना, जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको डिस्प्ले करवाएंगे। पोर्टफोलियो डॉट JSX, एंड देन यहाँ पे इसको सेव कर लें। ओके, परफेक्ट। एंड देन अगेन नेक्स्ट कॉल यहाँ पे कहते हैं टेस्टिमोनियल्स.js, इसको भी कॉल कर लें, सेव। एंड देन लास्ट हमारे पास दो रह गए, एक कॉन्टेक्ट का होगा, इसको कहेंगे कॉन्टेक्ट डॉट JSX, एंड देन इसका भी फंक्शन बना लेते हैं। और लास्ट थिंग है इसके फुटर डॉट JSX। परफेक्ट। अब हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स बन चुके हैं इनको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द हेडर। ये देख सकते हैं कि आपके पास हेडर है, इसको मैंने कॉल कर लिया। और हेडर के बाद हम कॉल करेंगे हीरो को, हीरो सेक्शन, एंड देन कॉल द फीचर्स सेक्शन। इसके बाद हम अबाउट को कॉल कर लेते हैं। सेम हमने जिस तरह से कंपोनेंट्स बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसी तरह से हम उसको कॉल भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम कॉल करेंगे सर्विसेज डॉट, यहाँ पे अगेन लास्ट में कुछ रह गए हैं, इसको कॉल कर लेते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बाद टेस्टिमोनियल्स, परफेक्ट, एंड देन कॉन्टैक्ट, लास्ट इज फुटर। जब आप देखेंगे कि ये सब आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं, इनमें वन बाय वन जो हमारे पास टेलविन के अंदर काम है उसको करते जाएंगे और आपको नजर आता रहेगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे डिजाइन को। तो चलते हैं हम हेडर की तरफ को। हेडर में हमने क्या बनाना है, हेडर में मूव कर लें, और इसको बेसिकली क्लाइंट साइड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज करना है स्टेट को, इसलिए मैं क्लाइंट साइड इसको कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे आके हम इस ओपन के नेम से, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी काम करना है, इसलिए एक स्टेट का यूज करेंगे, इज ओपन, एंड देन सेट इज ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड देन ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास बुलियन फॉल्स होगा। जबकि आप मोबाइल स्क्रीन पर भी आएंगे तो क्लिक करने पर जो आपके पास हेडर डिस्प्ले होगा वो ऑन क्लिक पर ट्रू होगा, तभी हम ये काम करेंगे। परफेक्ट। ये हमारे पास जितना भी काम था ये हमने कर तो लिया है, लेकिन अभी हमारे पास जो मेजर वर्क है जो कि हमने करना है थीम्स के लिए, डार्क मोड लाइट मोड के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कॉन्टेक्स्ट के बनाना होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को बनाने की चीज को बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हम अपने काम को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेडर में ही हमने कॉन्टेक्स्ट के बटन को बनाना है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डिव में आप हेडर को कॉल कर लें, हेडर, एंड देन जो कि HTML का हेडर है इसको कॉल किया है। इसके बाद यहाँ पर एक डिव का यूज करते हैं, इस डिव में लिंक को कॉल कर लें जो कि नेक्स्ट का लिंक है। एंड देन href इज द होम पेज लिंक, और क्लास नेम ऐड कर लें। क्लास नेम के बाद इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप एप्लीकेशन का जो भी
नेम रख लें, मैं यहाँ पे स्क्रैपर जस्ट ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग नेम नहीं रखना चाह रहा इसलिए मैंने स्मॉल उसको ऐड कर दिया है। देन यहाँ पे आप क्लास नेम ऐड कर लिए। अब ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्रैपर। स्क्रैपर को कुछ डिजाइन कर लेते हैं इसको, उसके बाद आगे चलेंगे। टेक्स्ट शुड बी टू एक्सेल एंड देन फॉन्ट बोल्ड। आफ्टर दैट टैग शुड बी प्राइमरी। प्राइमरी हमारे पास कहाँ से है, क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने प्राइमरी कलर ऐड कर लिया है सीएसएस में, अभी हमने किया था उसी को मैंने कॉल कर लिया है। ओके, एंड देन ये ऐड होने के बाद हमने क्या करना है, बॉटम में आना है, यहाँ पे लिंक, लिंक के बाद एक डिव को कॉल कर लेते हैं। इस डिव में मैंने लिंक का यूज करना है अगेन, एंड देन एच रेफ में जस्ट आपने हैश ऐड करना है और होम, क्योंकि हमने सेम पेज पर किसी सेक्शन पर जाना है इसलिए मैं हैश का यूज कर रहा हूँ, और वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि इसकी रीजन पीछे क्या है। और इसके टेक्स्ट का कलर हम सेकेंडरी रखेंगे। सेकेंडरी भी ऐड कर चुके हैं हम CSS में, और इसको यहाँ पे हम कह लेते हैं परफेक्ट। तो ये आपके पास डिजाइन हो गया है। ये आप आगे चलते हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पे होम आ रहा है। ये देख सकते हैं कि होम आ रहा है। अब कुछ और इसको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, क्योंकि आप ये देखें ऑलरेडी हमारे पास ये काम तो ठीक है हो गया, कॉपी पेस्ट करने के जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम जैसे भी होम और फीचर्स और दूसरी चीजों को ऐड करेंगे तो सेम ही हमारे पास डिजाइन रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक तो ऐड करने इधर ट्रांजिशन। परफेक्ट, तो यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन हमने ऐड कर ली है, और इसके अलावा इस लिंक में कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने कुछ काम करना है, और उसके लिए यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर लिब का क्रिएट कर लेते हैं। इन दिस फोल्डर एड द फाइल, फाइल इज द data.js, और जिसमें यहाँ पे आप ऐड करेंगे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, पहले कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हेडर लिस्ट इज इक्वल टू, और इसमें आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में हम बता देंगे यहाँ पे लिंक। फर्स्ट जो होगा आपके पास होम का लिंक होगा, हैश होम, एंड देन यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टाइटल होगा जो कि आपका डिस्प्ले होना चाहिए, टाइटल इज होम। तो ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल ऐड किया है, इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल क्या करना है, हमें जस्ट की कॉपीज बना लेनी है। कॉपीज के बाद आपने होम के बाद फीचर्स को कॉल कर लेना, फीचर्स। ओके, एंड देन यहाँ पे इसका नाम भी ऐड कर देते हैं, एड अनदर अबाउट, स्मॉल लेटर के साथ कर लें इसको, को नॉट लेटर से क्योंकि कैपिटल होगा। यहाँ पे ऐड करते हैं सर्विसेज, कॉपी एंड देन पेस्ट, और इसको यहाँ से कैपिटल कर दें, एंड देन कॉल सर्विसेज के बाद पोर्टफोलियो, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर विद कैपिटल लेटर। कॉपी कर लें अगेन। कॉन्टैक्ट का हमारे पास होगा लास्ट, जो कि यहाँ पे ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। परफेक्ट, तो ये हमारे पास अरे क्रिएट हो चुकी है। इस अरे को यहाँ पे आकर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे लिस्ट, और इस लिस्ट को इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे कहेंगे मैप, एंड देन मैप में आपने करना क्या है, मैप में आपने आइटम को कॉल कर लेना है। आइटम्स जो भी आपके पास होंगी वन बाय वन मैप होती जाएंगी। तो इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पे लिंक के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ऐड करना की इज इम्पोर्टेंट। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ऐड करेंगे, कोई भी आप प्रिंट कर रहे हैं चीज को, उसका इंडेक्स यूनिक होना चाहिए, तो वो एरर भी जनरेट नहीं होता। हम जब बिल बनाएंगे तो तब भी इसका एरर हमारे पास जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे अब हम लिंक को कॉल करेंगे अरे से, आइटम डॉट लिंक, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी के साथ साथ लिंक की जगह पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे आइटम डॉट टाइटल। परफेक्ट, ये अब सेव करें। सेव करने के बाद आपके पास ये सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। सो ये डिस्प्ले जैसे हो गया, अब इसके डिजाइन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे मोबाइल स्क्रीन पर इसको हिडन रखना है, और मीडियम स्क्रीन पर यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाएंगे फ्लैक्स, एंड देन स्पेस एक्स एक्सिस पर इसकी यूज करेंगे। स्पेस एक्स एक्सिस पर 8 कर लेते हैं, 8, एंड देन सेव, और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी स्पेस भी आ चुकी है। परफेक्ट,
एंड देन यहाँ पे इसकी मेन div है। इस मेन div में बेसिकली काम होना है, क्योंकि हमने एक राइट साइड पर जो नेम है, कंपनी नेम, राइट साइड पर होगा, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास कंपनी नेम होगा, राइट साइड पर हम ऐड करेंगे डार्क एंड देन लाइट मोड, और सेंटर में ये चीज़ों को डिस्प्ले करवा देंगे। सो ये जो हमारे पास div है, इस div को पहले कंटेनर कर लेते हैं मैक्सिमम मार्जिन एक्स एक्सिस पर ऑटो, ताकि ये सेंटर में डिटेल्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। सो ये देख सकते हैं कि सेंटर में डिटेल्स आ गई हैं ऑटो। और अगेन हम चलते हैं, अ, ये div है, इस div को मैं क्लोज करता हूँ। चलें इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और div का मैं यूज करता हूँ, अनदर div। इस div को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पे अगेन आते हैं, कंटेनर मार्जिन एक्स ऑटो कर लिया। ऑटो करने का पैडिंग एक्स एक्सिस पर 6 एंड वाई एक्सिस पर 4 ऐड कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल यहाँ पे डिजाइन का हो गया है। अब इस स्टेप में आते हैं, यहाँ पे कह लेते हैं फ्लेक्स आइटम शुड बी सेंटर एंड देन एड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ओके बिटवीन। और ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल ये आ गए हैं। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे कि अब ये इस साइड पे इसलिए आ रहे हैं, हमारे पास दो ही डिव्स यहाँ पर हैं जो कि डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब ये ओपन कर ले, ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वन एंड दिस इज अ सेकेंड वन। हमें थर्ड वन की भी जरूरत है। थर्ड वन क्या है? वो हमारे पास बटन्स हैं जो कि ऐड करने हैं हमने थीम्स के लिए, तो वो भी अभी हमने काम करना है। चले हम थीम्स की तरफ भी मूव कर लेते हैं, ताकि हमारे ये सारे चीज़ों को यहाँ पे हम कंप्लीट करके हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। तो चलें यहाँ पे अब एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं प्रोवाइडर्स के नेम से, ठीक है। प्रोवाइडर्स एंड देन इन दिस फोल्डर हम कहेंगे थीम प्रोवाइडर, क्योंकि थीम का काम करना है, इसलिए हम यहाँ पे थीम प्रोवाइडर नेम रख लेते हैं, प्रोवाइडर डॉट JSX, ठीक है। इसी प्रोवाइडर के अंदर हमने काम करना है, और अपने थीम की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसको बना ले पहले यूज क्लाइंट इन दिस, यहाँ पे कॉन्स्ट कॉल कर लें थीम इज इक्वल टू क्रिएट थीम, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आ गया आपके पास। इसमें हम बॉटम में आते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट में एक्स हमारे पास रह गया है अभी। एक्सपोर्ट फंक्शन थीम प्रोवाइडर है बेसिकली, तो हम थीम प्रोवाइडर कॉल कर लेते हैं। और इसमें जितनी भी डिटेल्स होंगी, जितने राउट होंगे, वो एज ए चिल्ड्रन यहाँ पर गेट होंगे, तो हम इसको चिल्ड्रन के तौर पर यहाँ पर गेट कर लेते हैं। और एक स्टेट बना लें जिसमें आपके पास थीम चेंज होता रहेगा, टोगल होगा लाइट और डार्क। इसके लिए आप कहें थीम सेटिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इस स्टेट को हम कह देते हैं लाइट होगा कलर। बेसिकली ये क्लास है जो कि लाइट होगी। लाइट क्लास होने पर अभी हमने देखा था कि ग्लोबल में हमने लाइट को यूज किया था, तो इसको पिक कर लेगा। अगर डार्क होगी तो ये इस कलर को पिक कर लेगा। ओके एंड देन यहाँ पे अब हमने इसको बाय डिफॉल्ट लाइट कर दिया। अगर डार्क करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डार्क आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूज इफेक्ट को कॉल कर, यूज इफेक्ट। इसमें हमने क्या करना है कि सेव करना है थीम को, मतलब रिफ्रेश भी करें तब भी वो जो थीम हमने डार्क मोड किया है तब भी डिस्प्ले हो, और रिफ्रेश करने पर वो अगेन लाइट पर ना आ जाए। अगर हमने लाइट किया तो वो लाइट ही रहे, रिफ्रेश करने पर भी चेंज रिफ्लेक्ट जो हुआ है वो उसके बाद चेंज ना हो। तो यहाँ पे कहते हैं सेव्ड थीम इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, गेट आइटम एंड देन गेट आइटम में आपके पास क्या होगा? थीम। परफेक्ट। ये आपके पास थीम के नेम से सेव होगी। जो भी डाटा हम सेव करवाएंगे थीम में, वो थीम के नेम से होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता तो आप उसको कह देंगे लाइट। ओके एंड देन यहाँ पे सेट थीम कर लेते हैं। सेट थीम में आपने जो सेव्ड थीम के नाम से रखा है, या थीम जो सेव करवा रहे हैं, वो थीम वहां पे जाकर सेव हो जाएगा। और इसके बाद नीचे आते हैं, नॉट हेयर डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट में डाटा थीम,
ठीक है, एट्रीब्यूट सेव किया और इसमें हमने बता दिया कि सेव थीम जो भी डिटेल्स हैं वो एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट के नेम से आपके पास सेव रहेंगे डिटेल्स, जस्ट ये है। और इसको यहाँ पे एम्प्टी रख लेते हैं डिपेंडेंसी अरे को। अब हमने ऑन क्लिक पर टॉगल करवाना है, स्टेट टॉगल होनी चाहिए ये स्टेट। तो इस स्टेट को टॉगल करने के लिए यहाँ पे ही फंक्शन बना लेते हैं, इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे, भेज देंगे आगे। तो यहाँ पे कहेंगे टॉगल थीम फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे न्यू थीम इज इक्वल टू, एंड देन लाइट। आप देख सकते हैं कि अगर थीम इक्वल टू लाइट है देन हम क्या करेंगे कि इसको डार्क कर लें, और अगर डार्क आपके पास होगा तो उसकी जगह पे एल्स में लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं बॉटम में। जैसे ही आपके पास थीम चेंज होगा, अगर लाइट होगा तो डार्क हो जाएगा, डार्क होगा तो लाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम न्यू थीम को यहाँ पर सेव करवा देंगे स्टेट के अंदर। जब जैसे स्टेट चेंज होगी इसमें क्लास चेंज हो जाएगी, क्लास चेंज होने पर हमारे पास साइड पर उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप अगेन कॉल करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में हमने यहाँ पे पास करवा देना है थीम को, क्योंकि थीम के नेम से हमने रखा है। तो जो भी आपने थीम का कलर लाइट या डार्क होगा वो उसी में जाकर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे डॉक नॉट हियर डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में हम अगेन कहेंगे डाटा थीम, और इस डाटा थीम में जो न्यू थीम होगा वो थीम सेव हो जाएगा। परफेक्ट, ये हमारे पास काम हो गया। इस काम होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एंड देन रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, ये प्रोवाइडर है, इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी वो एज ए चिल्ड्रन, या जितने भी राउट होंगे वो एज ए चिल्ड्रन इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमने काम क्या करना है, काम ये करना है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करवानी है वैल्यू किसी और को कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो। तो वैल्यूज जो पास करनी है हमने थीम होगा, और थीम के साथ हमने यहाँ पे पास कर देना है टॉगल थीम को। ये दो चीजों को हमने यहाँ से पास करना है। इसके साथ साथ डिव, क्योंकि हमें मेन एक जो भी डिव होगी उसको क्लास देनी है ताकि उस क्लास का रिफ्लेक्शन आ जाए। यहाँ पे जस्ट ऐड करना है क्लास ने, इस क्लास ने में ऐड कर देंगे थीम को। थीम का कलर जो भी होगा वो क्लास यहाँ पे लाइट होगी या डार्क होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और उसी क्लास को हम ग्लोबल से पिक करेंगे, और पिक करने के बाद उस क्लास की कलर को चेंज करके आगे रिफ्लेक्शन ले लेंगे। सो ये आपके पास प्रोवाइडर तो कंप्लीट हो गया है। इस प्रोवाइडर को कंप्लीट होने के बाद इसी के थोड़े बॉटम में चलते हैं। यहाँ पे कहता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन यूज थीम। ठीक है, बेसिकली ये यूज थीम एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक स्टेट को, जो कि आसानी से हम कॉल कर सके कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, रिटर्न यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस यूज कॉन्टेक्स्ट में आप कॉल किसको करेंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट को, थीम कॉन्टेक्स्ट। परफेक्ट, ओके डन। या आप कॉपी करें इस प्रोवाइडर को। ये प्रोवाइडर कॉपी करने के बाद हमने चलना है मेन जो आपके पास होता है बेसिकली लेआउट होता है। इस लेआउट के यहाँ पर मैं पूरी बॉडी को रैप कर देता हूँ यहाँ पर थीम प्रोवाइडर से, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये थीम का काम भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी जगह पर इसको यूज कर सकता हूँ। इसको क्लोज करें, क्लोज करने के बाद अगेन हम हेडर में आते हैं। हेडर में अब हमें इसकी जरूरत थी, ये देखा था कि फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड पे हमने थीम टॉगल यूज करना था। तो थीम टॉगल को यूज करने की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एक बटन को। ठीक है, इस बटन में काफी कुछ होगा, लाइक ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमने कॉल कर लेना है टॉगल, टॉगल थीम जो कि हमने अभी कॉन्टेक्स्ट पे क्रिएट किया है। ऑन क्लिक इसके ऊपर ऑन क्लिक पर चेंज करवाएंगे। अगर लाइट होगा तो डार्क हो जाएगा, डार्क होगा तो लाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप कॉल करते हैं कॉन्स्ट टॉगल थीम, और थीम को भी कॉल कर लेंगे जो कि मोड है बेसिकली थीम के अंदर ही है। यहाँ पर ही पता लग रहा होगा कि ये लाइट थीम है या डार्क थीम है। इज इक्वल टू यूज थीम मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बनाया है तो उसी को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। जस्ट इसको कॉल किया और हमारे पास इसकी एक्सेस आ गई है, जो कि वेरिएबल्स जो फंक्शंस थे वहाँ पे उनको यहाँ पे कॉल कर लिया है। ऑन क्लिक के ऊपर ये चेंज होगा, इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप कंसोल कर लें, कंसोल, एंड देन इन दिस कंसोल थीम को हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड देन सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक पर हम ओपन कर लें कंसोल को।
ये देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। रिफ्रेश अगेन, अनडिफाइंड। देन यहाँ पे आपको क्लिक का बटन होना चाहिए, बटन में अभी मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये कैसे यहाँ पर रन होगा। तो अब चलें यहाँ पे। ओके, हियर ये बटन है टॉगल का। इस बटन में मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर कि इफ थीम इज इक्वल टू डार्क, देन यहाँ पे इसमें एसवीजी ऐड कर लेंगे, और ये डार्क की बेसिकली एसवीजी होगी। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं एसवीजी जो कि लाइट मोड के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और ये देख सकते हैं कि कुछ मुझे एरर भी फेस करने को मिल रहा है। ओके, ये डार्क मोड है, एंड देन दिस इज द लाइट मोड। ओके, हियर, एंड देन व्हाई इट्स कॉलिंग एरर। ओके, यहाँ पे हमारे पास एसवीजी क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हमारे पास अगर थीम डार्क है तो वो मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये आ गया। ऑन क्लिक के ऊपर हमारे पास ये रिफ्लेक्शन बेसिकली आना चाहिए, जो कि अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रहा। अ, यहाँ पे अगेन थीम में आके देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट ऐड होनी थी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेस हो जानी थी। बाय मिस्टेक इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के साथ यूज करते रहे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये फेस करने को मिला। अब रिफ्रेश कर लें, रिफ्रेश, एंड देन यू कैन सी दैट द लाइट थीम इज नाउ अवेलेबल, ये कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिस इज अ डार्क थीम, एंड देन अगेन क्लिक ऑन इट, और ये आपके पास लाइट थीम आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेट हो चुके हैं इसमें। अब टॉप में ये देख सकते हैं कि रिक्वायर का यूज हो रहा है। रिक्वायर की जगह पे हम, जो कि इसका लेटेस्ट मेथड होता है, फ्रॉम रिएक्ट, इसको कर लें, और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्स की जगह पे हम इंपोर्ट ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास ये भी जो लेटेस्ट वे है, रिक्वायर जो है, हम सर्वर साइड वाला काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक डन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, देन दिस वन ऑल्सो। ये आपके पास थीम आ चुका है। यहाँ पे थीम के आगे हमने कहा था अगर डार्क है तो ये कलर डिस्प्ले हो, अगर लाइट है तो ये कलर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब हमारे पास हेडर का कुछ ज्यादा काम नहीं रह गया, तो अब हम चलेंगे हेडर में बाकी चीजें जो रह गई हैं उसको करने की तरफ को। अब हमारे पास ये जो आपके पास बटन है, इसी के यहाँ पर मुझे एक और बटन का यूज करना है। वो इसलिए यूज करना है कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए। लाइक अगर आप ऊपर टॉप पर आते हैं तो ये मोबाइल स्क्रीन पर हिडन है हमारे पास, जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सो अब मुझे क्या करना है कि एक आइकन का शो करवाना है। उस आइकन के थ्रू क्लिक करने पर हम ओपन करवा लेंगे एक मेन्यू जो कि हेडर होगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इसको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है, लेकिन काफी काफी छोटा नजर आ रहा है। इसको यहाँ से, ओके, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है, लेकिन इधर मुझे एक ऑप्शन डिस्प्ले करवानी है जो कि आपके पास ये ऑन क्लिक पर ओपन या क्लोज की जा सके। ठीक है, सो उसके लिए बटन का यूज करेंगे। इसमें एक एसवीजी ऐड कर लेते हैं। ओके, हियर ये बटन आप देख सकते हैं कि मैंने इसका यूज किया है, लेकिन यहाँ पे एक एसवीजी ऐड कर ली है। इस एसवीजी के अंदर ही, एसवीजी के अंदर ही हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रख दी है, एसवीजी इज ओपन। अगर ओपन है तो ये पाथ डिस्प्ले होगा, अगर ओपन नहीं है तो क्रॉस का पाथ डिस्प्ले होगा। बस इतना कि इस ओपन, आपको पता होगा कि ऊपर ही मैंने एक स्टेट बनाई थी जो कि आई है ऑन क्लिक के ऊपर, इसको हमने चेंज करवाना है। ऑन क्लिक किस पे करना है, बटन ही है जिसके ऊपर हम ऑन क्लिक करेंगे, यही बटन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बनाया है इसको हम कहेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, परफेक्ट। सो ऑन क्लिक के ऊपर हम यहाँ पे आके फंक्शन को कॉल करते हैं, सेट इज ओपन। सेट इज ओपन, अब आपने कहना है अगर ओपन है तो क्लोज हो जाना चाहिए, अगर क्लोज है तो इसको ओपन कर देना चाहिए। तो अभी आपके पास ये देख सकते हैं ऑप्शन आ गया ऑन क्लिक, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट टॉगल हमारे पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बटन भी हमारा इंटीग्रेट यहाँ पर हो चुका है। अगर ओपन होता है तो तब हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, वही काम जो हमने ऑलरेडी किया है उसी काम को अगेन यहाँ पर यूज कर लेंगे। कौन सा काम है वो, ये आपके टॉप पर आए, यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं ये डिव है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम आते हैं बॉटम में। सो बॉटम में ये बटन है, इस बटन के बाद इस डिव के क्लोज होने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें कुछ चेंज होगा, लाइक ये हिडन होगा मीडियम स्क्रीन से अबव पर।
अदरवाइज ये हिडन नहीं होगा। सो हिडन नहीं होगा तो इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स होगा। ठीक है, मार्जिन टॉप इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 4 एंड देन पैडिंग जो स्पेस है वाई एक्सिस पर 2 ले लेंगे इसमें। ठीक है, ओके। और अब देख लें यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि कुछ डिस्प्ले होना हमारे पास स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि हमारे यहाँ तक काम तो हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके लिए करना क्या है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजिशन ऐड है, और इसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट पैडिंग वाई एक्सिस पर 2 ऐड कर लेंगे, वाई एक्सिस पर 2। और ये आपके पास अभी भी अब नजर आ रहा होगा कि कुछ ज्यादा इसमें चेंज डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें जनरेट हो रहा है। वाई एक्सेस, ओके। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑन क्लिक पर ये ओपन होना चाहिए, अदरवाइज ये ओपन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो कंडीशन हम ये ऐड कर लेते हैं, इफ इज ओपन, अगर ट्रू है देन ये डिस्प्ले हो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आके क्लोज करते हैं। अब आपको ये डिस्प्ले भी नहीं होगा, ये देख सकेंगे कि ये ओपन है, तो ओ क्लोज करने पर बिल्कुल परफेक्ट ये बंद हो चुका है। ये हमारा यहाँ तक तो काम हो गया। इसके बाद अब हमने आगे चलना है कि आगे इसको कैसे डिस्प्ले करवाना है। लाइक इसको डिजाइन जो है हमने वो कैसे देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हेडर जो इसका होगा, मेन जो एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिव है। इस डिव को टॉप पर आके देख लें तो इसको क्लोज करते हैं। इस डिव के बाद इसको एक्सेस इस कंटेनर किया है। ओके, ये कंटेनर की एक्सेस के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेडर। हेडर में हम ऐड कर देंगे विड्थ फुल एंड देन शेडो। ओके, नॉट हियर। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करके विड्थ शुड बी फुल एंड देन शेडो 2 एक्सएल। यहाँ पे हमारे पास शेडो आ रहा है, लेकिन मैं इसको जस्ट मीडियम शेडो ऐड करूंगा। जी इंडेक्स 50, क्योंकि ये हमारे पास टॉप पर ही ओपन होना चाहिए, एंड बैकग्राउंड प्राइमरी हम रख लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हमारे पास ओपन, ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसी तरीके से ओपन हो रही है। बस ये हमारे पास है कि ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल ओपन हो रही है, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल ओपन नहीं करवाना, मैंने इसको ओपन करवाना है। तो यहाँ पर होना चाहिए वर्टिकल। वर्टिकल ओपन करवाने के लिए हमने अब यहाँ पे काम करना है, और उसके लिए क्या करना होगा कि ये हमारे पास ये एरिया है, पैडिंग वाई एक्सिस पर ऐड किए एंड देन इसको कर लेते हैं ब्लॉक। ओके, ये देख सकते हैं कि ब्लॉक करने पे आपके पास यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो गया, ये डिव टाइप यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इट मीन्स के हमने मोबाइल स्क्रीन और वेब स्क्रीन के ऊपर दोनों काम कर लिए हैं। यहाँ पे अब आपको नोट करेंगे कि ये हिडन नहीं हो रहा। हिडन क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने कहा था कि हिडन होना चाहिए मीडियम स्क्रीन के बाद ये हिडन हो जाए, अदरवाइज फ्लैक्स होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी इसका वर्क आ रहा है। रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने पर भी ये डिस्प्ले हो रहा है। जबकि ये वाला एरिया यहाँ पे हमारे पास ये ओपन करने पर नहीं, इस जगह पे आएंगे। ये जो आपके पास बटन आ रहा है ऑन क्लिक का, ये बटन है हमारे पास। इस बटन में इसकी सीएसएस करनी है ताकि ये हमारे पास वेब पे डिस्प्ले ना हो, वैसे हमारे पास डिस्प्ले हो सके। उसके लिए जस्ट यही आपने जो बॉटम में काम किया है, यहाँ पे मीडियम स्क्रीन पर हिडन कर लेना है, और यही हमने यहाँ पे भी करना है। क्लास देते हैं, क्लास, ओके। मीडियम स्क्रीन पर इसको हिडन एंड देन फोकस पर इसको जस्ट फोकस करना है, फोकस पर आउटलाइन। देख सकते हैं कि आउटलाइन आ गई, आउटलाइन नन कर देंगे, डन। एंड देन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज हो गया है, और हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास हेडर का काम कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट हीरो सेक्शन की तरफ। हेडर को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हीरो सेक्शन में मूव कर लेते हैं। ये हीरो सेक्शन में आप आएंगे, सेक्शन इसको बना देते हैं क्योंकि है ही सेक्शन, तो हम क्योंकि ना HTML के टैग्स का यूज करें। यहाँ पे आपके पास सेक्शन है, इसमें एक डिव का यूज करते हैं, जिसमें एक और डिव को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल बेसिकली जो डिवीजन्स होती हैं उसको कर रहे होते हैं। आप देखते जाइएगा, साथ साथ जो डिवीजन्स होंगी उनको ऐड कर लेंगे। इस डिव में मैं H1 का टैग एक यूज कर रहा हूँ, जिसमें ऐड कर लेते हैं वी क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वी क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हमारे पास आ गया है। एंड देन इसमें एक और पैराग्राफ का यूज करना है। पैराग्राफ मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पी टैग का यूज करते हैं, और इसमें पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं, स्पेसिंग रिमूव कर लें। एंड देन पैराग्राफ में क्लास देता हूँ, टैग शुड बी लार्ज एंड देन ऐड सेकेंडरी कलर। ओके,
सेकेंडरी कलर टेक्स्ट कलर, और मार्जिन बॉटम 8 रख लेंगे इसमें। ठीक है, सेव करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैराग्राफ आ गया। अब हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, डिजाइनिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट 4 एक्सेल, एंड देन मीडियम स्क्रीन पर हम इसको चेक करेंगे, टेक्स्ट 5 एक्सेल। आफ्टर दैट एड द फॉन्ट बोल्ड एंड लीडिंग, मतलब लीडिंग जो होती है, स्पेस बीच में जो होती है, वो हम टाइट रख लेंगे। 0 पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको आगे टाइट ऐड कर लेते हैं, लीडिंग टाइट, एंड देन मार्जिन बॉटम 6। ये आप देखेंगे कि स्पेस भी आ गया, लीडिंग टाइट भी हो गया, और फॉन्ट साइज भी इसका डिफरेंट हो चुका है। तो हमारे पास ये एरिया हो गया। इसके बाद ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बाद एक हमने div का यूज करना है, जिस div में ऐड कर देना है एक लिंक। इस लिंक में आप देखेंगे यहाँ पे href, href में ऐड कर देते हैं हैश कॉन्टैक्ट। परफेक्ट, हैश कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे ऐड कर दें क्लास नेम bg white, and then text should be black at the padding x axis पर 6। इसके बाद y एक्सिस पर 3 ऐड कर लेते हैं पैडिंग, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये लिंक हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। गेट स्टार्टेड एंड देन नाउ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद ये देखें कि यहाँ पे आपके पास आ गया एक टेक्स्ट जो कि गेट स्टार्टेड के नेम से हम बना रहे हैं। ये बेसिकली आपको एज अ बटन नजर आएगा, और लेकिन क्योंकि हमारे पास लिंक है, इसको क्लिक करने पर किसी जगह पे रीडायरेक्ट करना है, इस वजह से ही हम इसका यूज कर रहे हैं। और राउंडेड LG होवर करने पर हम इसको कर लेंगे होवर। ओके, होवर करने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ठीक रहेगा। और जस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन परफेक्ट। सो अब देखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आ रहा है। अभी बैकग्राउंड इसका थोड़ा चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसके अंदर कैसे लुक निकल रही है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें इसको, कॉपी एंड देन पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर देना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे जब भी आप हेडर पे, तो इस जगह पे यहाँ से बटन में क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। ओके, यहाँ पे हम ऐड करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर बॉर्डर का कलर हम प्राइमरी दे देंगे, प्राइमरी, एंड देन टेक्स्ट ऑल्सो प्राइमरी। बीजी बैकग्राउंड कलर जो होगा सेकेंडरी होगा। ओके, एंड देन पैडिंग और ये बाकी सब कुछ राउंडेड हमारे पास रहेगा। यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया है। यहाँ पे हमारे पास बीजी आया है, प्राइमरी जो है ये आ गया। ये हमारे पास ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी होगा, तो बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ गया, सेकेंडरी, फिर बीजी आ गया। ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड दो हमारे पास यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो इसको भी रिमूव कर लें और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट और वर्क। ओके, और वर्क है, ये हमारे पास बेसिकली आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो आ रहा है वो जरा डिफरेंट है, ब्लैक ही आ रहा है। और अब हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, वो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर सेम ले रहा है। कि टेक्स्ट कलर हम इसका सेकेंडरी कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी नहीं, यहाँ पे इसको प्राइमरी कर लें, सेकेंडरी। ये देख सकते हैं कि इस तरह से भी इसकी लुक आ जाएगी, बट ये लुक कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, हमें इसी तरह ही करना चाहिए था। सेकेंडरी पीजी। ओके, बैकग्राउंड हमारे पास सेकेंडरी नहीं आ रहा, टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है, बैकग्राउंड सेकेंडरी ही है। और टेक्स्ट इसका वाइट कर लेते, वाइट करेंगे तो जब भी कलर चेंज होगा तब प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको थर्ड कर लेते हैं, थर्ड, नॉट हेयर। चलें, वाइट इसका बैकग्राउंड। ओके, डन। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के पहले ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिव है ना, इस डिव को पहले एडजस्ट कर लें। यहाँ पे इसको करते हैं फ्लेक्स, और स्पेस ऐड कर देंगे एक्स एक्सिस पर 4। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पेस हमने ऐड कर दिया है, और ये ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं ये वाले डिव में, मीडियम स्क्रीन से अबव पर देखेंगे विड्थ 1/2, एंड देन मार्जिन बॉटम 10, मीडियम स्क्रीन पर मार्जिन बॉटम 0 पर। ठीक है,
और ये आपके पास ये डिप होगी। इस डिप के बाद आगे हम इस डिप में आ, ये जो डिप है इसको पहले क्लोज कर लें। जो हमारे पास यहाँ तक काम था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस डिप के बाद एक और डिप का यूज करना है जिसमें मैंने इमेज को ऐड करना है। तो यहाँ पे इमेज का यूज कर लेते हैं। इमेज में इमेजेस एंड देन स्लैश हीरो डॉट पी एन जी। ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ भी आप आर्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं हीरो ऐड कर लेता हूँ और इसकी क्लास दे देते हैं। क्लास शुड बी फुल एंड देन एच हाइड ऑटो। ओके, ये देख सकते हैं कि इमेज का आपके पास आ तो गया है लेकिन इमेज नहीं अभी तक आई। यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज और पब्लिक में आते हैं। पब्लिक में ये देखेंगे कहीं भी हमारे पास कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमने इमेजेस पब्लिक में ऐड कर लेनी है। हमारे पास इमेज का एक फोल्डर है जिसमें ऑल इमेजेस होंगी। यहाँ पर ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। तो ऑल इमेजेस हैं। यहाँ पे मैंने कॉल किसको करना है, इसमें से हीरो इमेज डॉट पीएनजी को। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास इमेज आ जाना चाहिए। ये देख सकते हैं परफेक्ट हमारे पास इमेज आ गई है। एंड देन यहाँ पे आप जिप में आए। इन दिस जिप मीडियम स्क्रीन से अबव पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे भी विड्थ ऐड कर देंगे। विड्थ शुड बी 1/2। ठीक है। ये देख सकते हैं कि इमेज की विड्थ आ गई है 1/2। और ये आपके पास क्लास है। इस क्लास में आके करेंगे ऐड फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम वाइज डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। बट ये मीडियम स्क्रीन से अबव पर फ्लैक्स रो होनी चाहिए, रो वाइज डाटा। मोबाइल स्क्रीन पर कॉलम वाइज, लेकिन हमारे पास टैब वेब स्क्रीन होगी लाइक आपके पास टैब है या आपके पास लैपटॉप है लार्ज स्क्रीन के ऊपर, ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। आइटम शुड बी सेंटर। ठीक है। ये सेंटर हमारे पास हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके। एंड देन ये हमारे पास जहाँ तक जितना काम था इसको कंप्लीट करने के बाद हमने आना है ये जो टिप में आना है। इस टिप को पहले तो हम बता देंगे कि ये कंटेनर है हमारे पास। कंटेनर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली साइड्स की स्पेस आ जाएंगी और मार्जिन एक्स एक्सिस पर ऑटो ऑटो मार्जिन ये सेंटर में हो जाता है। और पैडिंग देंगे, पैडिंग बॉटम 20 एंड देन पैडिंग टॉप 32। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास जो डिजाइन हमें चाहिए था वही है। बैकग्राउंड कलर जस्ट हमने चेंज करना है। बैकग्राउंड ओके हियर, यहाँ पे कहते हैं बीजी थर्ड। जो थर्ड कलर है ये देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर आ चुका है। ये ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि कलर का प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा आ रहा है तो ये इसको ऑटो करते हैं और पैडिंग इसमें एक्स एक्सेस की 6 ऐड कर लेते हैं जस्ट ये। और इसके बाद ये सेक्शन में जब आएंगे, सेक्शन में इस सेक्शन को तो पहले आईडी दे दें होम की। जो हैश होम पे जब क्लिक करेंगे तो इसी आईडी के ऊपर वो रीडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे क्लास ने इस पे ये चीजें हमने ऐड कर दी हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि कंप्लीट आपके पास कलर आ रहा है और इसके अलावा ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी होगा। यहाँ पे करें मोबाइल पे क्लिक एंड देन ये देख सकते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। इसको साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी देखते रहें तो ज़्यादा इजी हो जाता है। हमें अगेन अपवर जो कंपोनेंट क्रिएट किया होता है उसकी तरफ फोकस नहीं करना पड़ता, इसलिए आसानी हो जाती है। तो साथ साथ इसको चेक करते रहना जरूरी है। चलें अब फीचर्स की तरफ आएंगे। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ एंड देन गो टू द फीचर्स। ये फीचर्स हमारे पास है। इसी में अगेन मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि सेक्शन आपने बनाते रहना है। सेक्शन एंड देन इन दिस सेक्शन आपने सबसे पहले तो इसको आईडी दे देनी है। आईडी इज द फीचर्स। ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्लास ऐड कर देंगे, पैडिंग दे देंगे 5 वाई पे, पैडिंग वाई एक्सिस 20। बैकग्राउंड इसका प्राइमरी होगा, अगर वाइट होगा बैकग्राउंड लाइट मोड पे ये होगा और डार्क मोड पे चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे मोड्स के साथ कलर चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे ये कलर्स यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे हेडर में कुछ चीज़ों का चेंज रिमेनिंग है। तो हम यहाँ पे हेडर में आते हैं। हेडर में हमने क्या कहा था, बैकग्राउंड कलर तो हमारे पास ये हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट कलर यहाँ पे हमने अभी ऐड करना है। यहाँ पे ओपन कर लें इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट सेकेंडरी हमने यहाँ पे ऐड किया है। टेक्स्ट सेकेंडरी, लेकिन डार्क मोड के ऊपर टेक्स्ट का कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे ग्लोबल्स में। ग्लोबल्स डॉट सी एस एस डार्क मोड पे आप देखें कि सेकेंडरी कलर चेंज है, डिफरेंट है। तो हमारे पास ये आना चाहिए चेंज। इसका भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ठीक है। इसके लिए ओके अगेन आते हैं ग्लोबल्स में, नीचे आते हैं बॉटम टेक्स्ट प्राइमरी
बीजी सेकेंडरी, और ये आपके पास सेकेंडरी ही है। यहाँ पे हमने बिल्कुल ये किया हुआ है और डार्क मोड पे ये चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और मुझे ऐड करनी है, क्योंकि थीम से अकॉर्डिंग मैंने बताया भी था आपको कि मुझे कुछ ऐड करना होगा। यहाँ पे लेयर ऐड करते हैं और बेस बना देते हैं इसकी। बेस में कहूँगा कि अगर मोड आपके पास आ जाती है क्लास, क्योंकि मोड हमने ऐड करना है, तो मोड आपके पास जैसे ही आएगा यहाँ पे क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर जो भी आपके पास मोड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने कहना है बैकग्राउंड कलर वॉर, एंड देन ये हम ऐड कर देंगे बैकग्राउंड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के नेम से ये ऑलरेडी बिल्ड है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा कलर। कलर शुड बी वॉल, एंड देन इसमें 4 कलर हम ऐड कर देंगे। ओके, एंड देन ऐड द फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली इज पॉपिंस, एंड देन सैंस सारे। नाइस। ठीक है, यहाँ पे अब आ गया। इसके बाद हमने टाइटल्स का कुछ यूज करना है, तो टाइटल सेक्शन जो होगा हमारे पास, सेक्शन टाइटल के नेम से क्लास रख लेनी है, जो कि कॉमन रहेगी ऑल ओवर दी प्रोजेक्ट, क्योंकि जगह जगह पे जहां पर भी हमारे पास होगा वो उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे फॉन्ट साइज, एंड देन फॉन्ट साइज इज 1.875 रैम, and then font weight should be 700, margin bottom 1.5 gram, and then position should be relative at the display is inline block। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक तो सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन का जो होगा टाइटल है, इसके आफ्टर में क्या डिस्प्ले करना है, इसके आफ्टर में डिस्प्ले करेंगे कंटेंट, और हियर कंटेंट एम्प्टी, and then position absolute, बॉटम से ऐड करेंगे 0, एंड देन लेफ्ट शुड बी 0। विड्थ जिसमें ऐड कर दी जाएगी, विड्थ 100%, हाइट इज 0.25 रैम, बैकग्राउंड कलर शुड बी पर्पल। सेव कर लें, और यहाँ पे जैसे ही आपके पास कोई आएगा, ये देख सकते हैं कि 4 कलर का भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, ओके, एंड देन 0.3। इसके बाद ऐड करना है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट। ये हमारे पास जितना भी एरिया होगा वो लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी अभी हम टाइटल ऐड करेंगे वो टाइटल यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास हो गया, और ये देख सकते हैं लेयर यूटिलिटीज में चीज़ें ऐड किए हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें अभी वो पिक नहीं कर रहा। उसकी रीज़न भी देख लेते हैं। एक बार रीस्टार्ट कर लें प्रोजेक्ट को। फिर ये देख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड थी, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं कि रिमूव कर दिए हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास आके ये अब बैकग्राउंड कलर देखेंगे, ये प्रॉब्लम आ रहा है। हेडर में आए, और हेडर में आकर हम चेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कोड स्क्रैपर, इसमें टेक्स्ट कलर इज द प्राइमरी। हमें प्राइमरी यूज नहीं करना, हमें सेकेंडरी करना है, सेकेंडरी कलर, एंड देन दिस इज नाउ डिस्प्लेड। और इसी के बॉटम में चलते हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास हो गया हेडर, ठीक है, हेडर कंप्लीट है। और यहाँ पे आए, हेडर के बाद हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन में अभी चेक कर लेते हैं। थर्ड, एंड देन दिस इज द टाइटल, एंड देन टेक्स्ट सेम हमने रखना है दोनों को। तो दोनों को सेम रखने के लिए, ओके, ये बॉटम में कलर हमने यहाँ पर दे दिया है, इसको चलें इस तरह से करते हैं। ओवरऑल कलर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि आ गया है। नीचे ये जो एरिया है इसको आप सेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें कि ये है, यहाँ पे वाइट कलर ही आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्राइमरी कर लेना है कलर, प्राइमरी। ठीक है, टेक्स्ट प्राइमरी होगा, टेक्स्ट इज ब्लैक, और बैकग्राउंड इसका सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है, और टेक्स्ट प्राइमरी नहीं आया। अगेन इसको देखते हैं ग्लोबल्स को, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हमें आई थिंक सो फेस करने को मिल रहा हो। यहाँ पे आप चलते हैं, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है।
तो अब ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम हो गए हैं एज इट इज, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें चेंज लेकर आना है। इसको सेकेंडरी कर लेते हैं एंड देन दिस शुड बी प्राइमरी, और बॉर्डर भी इसका आ गया जी, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास काम हो गया और इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्लोज दिस वन, और इनमें आके ये देख सकते हैं कि ये सेक्शन है। इस सेक्शन को अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व मीन टू से केस को क्रिएट करते हैं। ओके, ये प्राइमरी बैकग्राउंड लग गया इसमें, और इसमें ऐड करना है div, और इस div को मैं ऐड कर देता हूँ कंटेनर। देन ऐड द मार्जिन एक्स एक्सिस पर ऑटो। ऑटो के बाद हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस पर 6। सो सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे H2 में आर फीचर्स, परफेक्ट। एंड देन ऐड, यहाँ पे कर लेते हैं सेक्शन, जिसके मैंने अभी स्टाइलिंग की है CSS के अंदर, सेक्शन स्टाइल। ये देख सकते हैं कि वो जो भी काम किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद आप कहेंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। जस्ट हमने ये काम करना है, और ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट है। ये आपने हेडिंग देने के बाद अगेन नेक्स्ट डिव को क्रिएट करना है। इस डिव में ऐड कर लेंगे, कॉल कर लेंगे फीचर्स को। अब मेरे पास कुछ अरेज हैं जो कि मैंने स्टैटिक रखी हैं डाटा में, तो वो डाटा मैं यहाँ पर अपने डाटा में आकर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेडर की थी, इसी के बॉटम में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये सब का डाटा है, सर्विसेज की अरे है, देन सर्विसेज का लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स हो गए। इसके साथ साथ ये जो डिटेल्स आ रही हैं फीचर्स की हैं। बेसिकली हमने फीचर्स का काम करना है, तो फीचर्स के एरिया को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद हमने आगे फर्दर देखना है कि मैप कर लें इसको, मैप एंड देन आइटम, आइटम के साथ साथ इसको इंडेक्स कॉल करते हैं। इंडेक्स कॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे आके इसको करते हैं div, एंड देन इस div में आप की को कॉल करेंगे, की शुड बी इंडेक्स एंड देन क्लोज दिस div। और इस div के अंदर अब हम ओके क्लोज ऐसे, एंड देन यहाँ पे इस div को भी क्लोज कर दें। परफेक्ट। अब यहाँ पे इस div के अंदर मुझे कुछ चीज़ों को आइकन्स की ज़रूरत है और हेडिंग और पैराग्राफ की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ div को अगेन, ओके। एंड देन इन दिस div वी विल ऐड आइटम डॉट आइकन। यहाँ पे आइकन को डिस्प्ले करवा लें, और इसके बाद हम हेडिंग देंगे कि यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसके बाद H3 के टैग में हम ऐड करेंगे आइटम डॉट टाइटल, सेव, और इसके बाद ऐड कर देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ शुड बी आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड देन नाउ सेव करने के बाद ये देख सकते हैं कि एरर मेरे पास आ चुका है। एरर जनरेट क्यों हुआ इसको भी देख लेते हैं। ओके, व्हाई एरर इज कमिंग, फीचर्स, मैप का प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो ये अरे है हमारे पास, अरे में आइकन है, ओके, ये ठीक है। अच्छा, ये हमने सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेना था जस्ट। अब ये देख सकते हैं कि ये एरिया है, यहाँ पे मेरे पास अभी तक ओके डिस्प्ले नहीं हुई चीजें। यहाँ पे ये तो बॉटम में है सर्विसेज और ये सब कुछ। इसके यहाँ पे आते हैं, देन अगेन रिफ्रेश, ओके। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ग्रेट, ग्रेड कॉल 1, एंड देन यहाँ पे मीडियम स्क्रीन पर ग्रेड कॉल 3 ऐड कर लेंगे। गैप शुड बी 8, एंड देन मार्जिन टॉप 12 इसमें ऐड कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर देख लेते हैं कि हमारे पास ये जस्ट सेक्शन आ रहा है, इसके अलावा कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसमें कुछ डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। यहाँ पे इसको क्लोज करें अगर, तो ये क्लोज हो चुका है, और क्लोज होने के बाद अगेन इसको चेक कर लेते हैं। तो दे देते हैं स्टाइलिंग क्लास नेम, और क्लास नेम में बैकग्राउंड जस्ट इसका 3rd की है, और पैडिंग दी है कुछ, और इसके साथ साथ राउंडेड कर लिया और शेडो इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब तक प्रोडक्ट हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी तब तक ये काम हमारा नहीं चल सकेगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना था,
कर्ली ब्रैकेट का, यहाँ पे आके इसको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हमारे पास ये रिटर्न हो जाएगा, डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट, ये हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो गया है। अब ये इस डिव में आए, इस डिव को ऐड करते हैं मार्जिन बॉटम जस्ट 4 and then add here text extra large and then font should be semi bold, margin bottom यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड करें पैराग्राफ टेक्स्ट सेकेंडरी एंड देन सेव। ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल आ गया। अब इसको यहाँ पे भी चेक कर लें। परफेक्ट, आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये जो कलर हमारे पास चेंज नहीं हुआ, ये है टाइटल। ठीक है, टाइटल का कलर हमारे पास होना चाहिए अगेन सेकेंडरी ही कलर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको कलर देने की बजाय यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप इसके मेन जो एरिया है यहाँ पर आके इसको सेकेंडरी कलर ऐड करते हैं। सेकेंडरी कलर से क्या होगा, ये सबको कलर डिफॉल्ट मिल जाएगा और ये सब देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम ये इसका है सेक्शन का, सेक्शन में टेक्स्ट सेंटर और इसको टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए ग्लोबल में आए, ग्लोबल एंड देन हियर यहाँ पे आपके पास सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन है। इस सेक्शन में हमने कलर नहीं दिया, टेक्स्ट कलर अभी तक यहाँ पर ऐड नहीं है। तो टेक्स्ट कलर इसमें जस्ट ऐड करना है और इसके बाद ये भी हमारे पास काम कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, यहाँ पे ऐड करते हैं कलर को। कलर वार, वार में आपने ऐड कर लेना है सेकेंडरी कलर। ओके, सेकेंडरी कलर आफ्टर में नहीं उठाया तो इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कलर भी आ चुका है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास एरिया, ये कॉमन है। बेसिकली ये सेक्शन तो कॉमन है, एवरी प्लेस पर हमें ये डिस्प्ले भी होगा। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे टाइटल। ठीक है, टाइटल डॉट JSX एंड देन एट RAF। यहाँ पे हम जस्ट इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद ये आप यहाँ से कट कर लें। कट करने के बाद ये टाइटल हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। ठीक है, नेम इसका रख लेते हैं जो प्रॉप से पास होगा और यहाँ पे आप इसको नेम दे दें। ठीक है, इसको कॉल करना है आपने फीचर्स में। ये इस एरिया पर मैं टाइटल के कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा, टाइटल एंड देन दिस इज अ कंपोनेंट। नेम पास कर लेना है, नेम इज आवर फीचर्स और इसको क्लोज कर लें। तो आपके पास बिल्कुल सेम वही है। अब हमारे पास ये काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। फीचर्स को क्लोज कर लेते हैं, टाइटल क्लोज कर लेते हैं। टाइटल क्लोज करने के बाद अबाउट में आ जाते हैं। ओके, इसको भी सेक्शन बना लें। इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऐड करें आईडी। आईडी इज अबाउट आईडी। अबाउट में आपने वही सेम आईडी क्रिएट करनी है, इसमें एक और आईडी ऐड करेंगे। देन फॉर द वन मोर आईडी। ठीक है, इसमें मैं एक इमेज को ऐड कर रहा हूँ। इमेज इज द अबाउट इमेज और ये देखेंगे आप बॉटम में कि आपको एक बहुत लार्ज स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो रही है। इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल के लिए जस्ट आपने ये करना है, मीडियम स्क्रीन पर एक तो ये विड्थ इसकी होनी चाहिए 1/2 एंड देन एट मीडियम स्क्रीन पर पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट शुड बी 12। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। एडजस्ट होने के बाद ये जो आपके पास टिप आ रही है, इस टिप को मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स शुड बी कॉलम, कॉलम वाइज डाटा डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन मीडियम स्क्रीन से अबव पर डाटा कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, रो वाइज। फ्लेक्स रो एंड देन आइटम शुड बी सेंटर। परफेक्ट, तो अब हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे डाटा हो जाएगा शो। जबकि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल डिव है। इस डिव के बाद मेरे पास एक और डिव का यूज होता है जिसमें मेरे पास डिटेल्स आएंगी। तो इन डिटेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये 12 ऐड किया है, ये पैडिंग और ये सब कुछ, ये मुझे यहाँ पर भी ऐड करना है। ये बहुत एरिया पर अगर मैंने ऐड करना है तो इट मीन्स कि मेरे पास ये दोनों चीजें कॉमन हो जानी चाहिए। तो कॉमन करने के लिए हमें क्या करना होगा, आ, ये ओके, इस टिप को यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे आप देखें कि विड्थ इसमें ऐड है और इसके साथ साथ हम कुछ चेंज करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये वाली जो टिप है, इस टिप में इसको ऐड कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे चेंज मैंने क्या करना है, मार्जिन बॉटम इसमें ऐड कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम शुड बी 10 एंड देन मीडियम स्क्रीन से अबव पर मार्जिन बॉटम 0 कर लेंगे। ठीक है, ये अब आपके पास जो एरिया, इस एरिया में मेरे पास सबसे पहली चीज जो आएगी टाइटल होगी। और टाइटल क्या होगा आपके पास, टाइटल कंपोनेंट पहले कॉल कर लें, टाइटल का कंपोनेंट एंड देन नेम। नेम आपने जो भी पास करना है वो यहाँ पर पास कर देंगे। नेम इज अबाउट अस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको क्लोज करवा लेते हैं। क्लोज करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल टाइटल आपके पास आ गया। सेम डिजाइन, एक ही डिजाइन था जिसको हमने अगेन कॉल कर लिया है। तो आगे हमने पैराग्राफ को यूज करना है। पैराग्राफ्स में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। पैराग्राफ्स क्योंकि सिंपल है, जस्ट टेक्स्ट उसका हमने सेकेंडरी दिया और ये पैराग्राफ्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। हम इन पैराग्राफ से बॉटम में चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिव का यूज करना है और एक एसवीजी भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आए, इस डिव को क्रिएट करें। इन दिस डिव अगेन ऐड अनदर डिव, और जिसमें हम एक यूज कर रहे हैं एसवीजी को। ठीक है, तो अभी मैं इसको देखेंगे, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एसवीजी डिस्प्ले नहीं हुई। उसकी रीजन कलर्स भी हो सकते हैं, तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे कहता हूँ फ्लैक्स एंड देन आइटम शुड बी सेंटर, आइटम सेंटर। और ये आपके पास जो एसवीजी ऐड हुई है, इस एसवीजी के नीचे ही बॉटम में एक हमने पैराग्राफ ऐड कर लेना है। यहाँ पे पैराग्राफ प्रोफेशनल का ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके पास यहाँ पे एसवीजी भी डिस्प्ले हो रही होगी। बट कलर को चेंज करेंगे, कलर चेंज करने पर हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चीज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कलर क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके कंटेनर एंड देन कंटेनर के बाद मार्जिन एक्स ऑटो एट द पैडिंग एक्स एक्सिस पर 6 करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे पैडिंग वाई एक्सिस पर 20 ऐड कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। 20 बीजी शुड बी ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे पैडिंग वाई एक्सिस पर 20, चले इसको बाद में हम कॉमन भी कर लेंगे, इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। सो आप ये देखेंगे कलर हमारे पास चेंज हो चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज है और ये हमारे पास काम बिल्कुल एक्यूरेट, जो हमारी नीड है वो नीड को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है इस नीड को। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ पे देते हैं स्पेस, स्पेस वाई एक्स पर, वाई एक्सिस पर ऐड करेंगे 4 एंड देन ठीक है, यहाँ पर आ गए। और इसके बाद हमने ये जो डिव बनाई थी इसको सेंटर ने, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट पे ऐड कर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास ये आइकन डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह, इसी जैसे ये डिजाइन मैंने बनाया है, ये डिव बनाई है, इसी तरह और दो डिव्स मैंने यहाँ पर बॉटम में ऐड कर ली हैं। तो क्या होगा इससे कि ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऐड हो गई हैं और बस आइकन्स मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुए, जो कि एसवीजीज हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। फिल एंड देन ये टेक्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी भी किया है इसको, लेकिन यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई। अब देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल्स में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे आ रहा। इसके लिए टेक्स्ट प्राइमरी, बिल्कुल यहाँ पे प्राइमरी ही है कलर, सो ये भी हो जाना चाहिए डिस्प्ले। ये देख सकते हैं कि टिक आ रहा है हमारे पास और बिल्कुल ये आपके पास आ रहा है। तो इसको प्राइमरी ये उठा लेगा, अगर आप प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा, रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसको अभी हम कर भी लेंगे। ओके, एंड देन आते हैं अब सर्विसेज की तरफ। सर्विसेज के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बहुत सिंपल है। जैसे कि पहले मैंने ऑलरेडी किया है, ट्रांजिशंस ऐड किए हैं, बैकग्राउंड ऐड किया है, जो कि हम देखते आए हैं। ऊपर फीचर्स में हमने जो काम किया था, सेम वर्क यहाँ पर भी मैंने करना है और उसी वर्क को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे जस्ट। ठीक है, तो उसके लिए चलें फीचर्स में और इन दिस एरिया ये इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड देन आप सर्विसेज में आए, कॉपी कर लेते हैं, इस पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये फीचर्स नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज। सर्विसेज के नाम की मैंने अरे रखी है, उस अरे को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। जस्ट इसको कॉल करने के बाद बैकग्राउंड भी यही है हमारे पास, पैडिंग ऐसे ही आएगा, राउंडिंग भी करना है और ये शेडो ऐड कर रहे हैं, ट्रांजिशन एंड देन टेक्स्ट। ये चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ये जो आप देख सकते हैं कि डिव है, इसका टेक्स्ट लार्ज कर लेंगे। टेक्स्ट शुड बी फॉर एक्सेल एंड देन मार्जिन बॉटम हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, इसमें भी ऐसे ही रख लेंगे। और टेक्स्ट यहाँ पे इसका सेकेंडरी कर लेंगे। तो टेक्स्ट, चलें ये वाली चीज भी ऐसे नहीं, हम इसको यहाँ पे जो
हमने रिमूव किया है, इसको अगेन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। टेक्स्ट सेकेंडरी, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे टाइटल को इंपोर्ट नहीं किया, तो टाइटल को इंपोर्ट कर लें। जस्ट टाइटल इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या कहना है, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज एंड देन ऐड द टाइटल नेम। टाइटल नेम इज और सर्विसेज। ओके सेव, और ये देख सकेंगे कि बॉटम में हमारे पास बिल्कुल और सर्विसेज भी आ चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट, हमारे पास ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। हमारे पास इजी काम हो गया था ये जो हमने अभी काम को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट काम की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास मेनली पोर्टफोलियो का वर्क होगा। पोर्टफोलियो में आप देखिएगा कि चीज़ों में हमारे पास चेंज आएगा, जो हमने टेलमेंट में देखा था कि किस तरह से पॉप ओवर ओपन करवाना है। और इस पर ये भी साथ साथ देख लें, ये रिस्पॉन्सिवनेस कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। ये डिज़ाइन ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। ओके, सर्विसेज क्लोज्ड एंड देन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ओपन करने के बाद इसको सेक्शन का नेम देते हैं अगेन, सेक्शन। एंड देन इन दिस सेक्शन वी विल ऐड एन div, और इस div में h2 का टैग ऐड करते हैं जिसमें हमने बता देना है आर पोर्टफोलियो। लेकिन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टाइटल ही है, तो मैं यहाँ पे टाइटल को कॉल कर लूंगा, टाइटल एंड देन नेम। नेम इज इक्वल टू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एंड देन क्लोज। क्लोज करने के बाद इस डिप में आते हैं, यहाँ पे डिप को कह देता हूँ कंटेनर। मार्जिन एक्स ऑटो कर लेंगे सेंटर में करने के लिए, एंड देन ऐड द पैडिंग एक्स एक्सिस पर 6। ठीक है, एंड देन सेक्शन। सेक्शन में पहले तो हम आईडी ऐड करेंगे। आईडी पोर्टफोलियो की होगी, पोर्टफोलियो। एंड देन क्लास नेम पैडिंग वाई एक्सिस पर ऐड कर लेते हैं 20, एंड देन टेक्स्ट शुड बी प्राइमरी बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये कंप्लीट। और यहाँ पे अब आते हैं, ये देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्कुल हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आके पैराग्राफ का यूज करेंगे, पैराग्राफ ऐड कर लें। एंड देन इन दिस पैराग्राफ हमने जस्ट टेक्स्ट को सेंटर किया है और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ऐड किया है, और मैक्सिमम विड्थ उसकी यहाँ पे डिफाइन कर दी है, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब कुछ चीज़ें हम ऐसी करेंगे जो कि हमारे पास जल्दी काम हो जाए, क्योंकि इसमें वर्क तो कुछ जहाँ पे डिफरेंट हमें फील हो रहा होगा उसको हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पेस्ट किया है, यहाँ पे जस्ट किया है, फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई सेंटर मार्जिन बॉटम को चेक किया, और एक्स एक्सिस पर हमने स्पेस दे दिया है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो कि ऑल, वेब, मोबाइल एंड डिजाइन, ये बटन्स होंगे। इसके अंदर हमने की ऐड कर दी। की आप फिल्टर की जगह पे ऐड कर दें यहाँ पर इंडेक्स की, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। इंडेक्स को ऐड कर लेते हैं। ये एक स्टेट है जिसको चेंज करवाएंगे। यहाँ पे जिस भी फिल्टर पे लाइक मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर में एक्टिव फिल्टर के अंदर वो मोबाइल आ जाएगा। अगर हम वेब को क्लिक करते हैं तो वेब आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन रखी है, अगर एक्टिव फिल्टर जिसको आपने क्लिक किया है वो, अगर उस फिल्टर में से कोई भी अगर मोबाइल को क्लिक किया वो है, तो उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी हो जाना चाहिए। टेक्स्ट शुड बी सेकेंडरी, एंड देन बॉर्डर आपके पास बॉर्डर सेकेंडरी हो जाना चाहिए। अदरवाइज बैकग्राउंड सेकेंडरी एंड देन टेक्स्ट प्राइमरी होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेट बना देता हूँ। यहाँ पे स्टेट इसके लिए क्या बनेगी, एक्टिव फिल्टर, एंड देन सेट एक्टिव फिल्टर के नाम से हम बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, इस यूज स्टेट के अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग है बेसिकली, तो जिसको क्लिक करने पर चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब स्टेट यूज होगी तो यूज क्लाइंट का यूज करना है। तो हम ये करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये बॉटम में चलें। बॉटम में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि ये एक्टिव है। इस पे क्लिक, ये एक्टिव एक्टिव हमारे पास बटन्स डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट हम एक्टिव इसको रख लेते हैं ऑल को, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ऑल है। ठीक है, फर्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगा। रिफ्रेश करेंगे, ऑल ही हमारे पास डिस्प्ले होंगे। तो इसी से रिलेटेड होगा, जो भी सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड हमारे पास नीचे यहाँ पर फिल्टर्ड आइटम्स डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिल्टर्ड आइटम्स के लिए हम यहाँ पे ऊपर एक लॉजिक भी ऐड करेंगे फिल्टर्ड आइटम के लिए। कॉन्स्ट कॉन्स्ट फिल्टर आइटम्स इज इक्वल टू एक्टिव फिल्टर डॉट एक्टिव फिल्टर इज इक्वल टू ऑल। अगर ऑल है देन हमारे पास क्या आना चाहिए, पोर्टफोलियो की आइटम्स, ये पूरी अरे है जो कि हमने डाटा में रखी थी। ये देख सकते हैं कि ये अरे है, ये सब आ जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसके अलावा अगर ये ऑल नहीं आता तो अदरवाइज तो हमारे पास फिल्टर ही आना चाहिए, डॉट फिल्टर। एंड देन इन दिस फिल्टर हम ऐड करेंगे आइटम,
और इस आइटम में कहेंगे आइटम डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू एक्टिव फिल्टर्स। ठीक है, अगर एक्टिव फिल्टर के इक्वल वो कैटेगरी आ जाती है तो वो आपके पास जो भी अरे उसके अंदर होगी वो अरे यहाँ पे फिल्टर्स आइटम के अंदर फिल्टर्ड आइटम्स में सेव हो जाएंगी, तो यही हमारे पास बॉटम में डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक मैं स्टेट बना देता हूँ हैंडल चेंज। हैंडल चेंज किस लिए है, ऑन क्लिक के ऊपर चेंज करवाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है चलें इसको बाद में देखेंगे हैंडल चेंज को। बॉटम में है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया है। इसके बाद इस div के बॉटम में ऐड करता हूँ div, और इस div में ऐड कर लेंगे क्लास, क्लास नेम, एंड देन यहाँ पे मैं जस्ट ऐड कर दिया ग्रेड। ग्रेड होना चाहिए और मोबाइल स्क्रीन पर एक आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए आइटम्स पर रो। तो अगर आप मीडियम स्क्रीन पर आते हैं तो इस पर टू हमारे पास आइटम्स आनी चाहिए पर रो, उसके बाद आपके पास जितनी भी आगे लार्ज स्क्रीन होगी उसमें थ्री ही डिस्प्ले होगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये जो फिल्टर्ड आइटम्स है ना, ये अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इसको कॉल करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होगा ताकि वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके। फिल्टर्ड आइटम्स डॉट मैप, this map add the item and then also add index for key। यहाँ पे आए बॉटम में और इसमें div को कॉल कर लेते हैं। div कॉल करने के बाद क्लोजिंग div, then add first of all key, और इस की में आप इंडेक्स का यूज कर लेंगे इंडेक्स, and now add this one background third। ओके, बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड कर दिया है, राउंडेड लार्ज कर लेते हैं, राउंडेड एलजी, then overflow hidden कर लें, and then add the shadow। shadow should be medium और small, but on hover पर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑन होवर पे हमारे पास शेडो मीडियम आ जाएगा। शेडो इसमें अभी कुछ है नहीं, इस वजह से इधर डिस्प्ले भी नहीं होगा, बट लास्ट थिंग है, लास्ट इज ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। ये जो आपके पास div है, इस div में आके हम इमेज को कॉल करते हैं। इस इमेज में आपने कॉल करनी है डायनेमिक इमेज आइटम डॉट इमेज। ठीक है, ये आपके पास आ गया आल्ट। इस आल्ट पे हम कॉल करेंगे आइटम डॉट टाइटल। परफेक्ट, हमारे पास ये इमेज का भी हो गया। यहाँ पे कॉल करें क्लास नेम, इन दिस क्लास नेम वी विल ऐड द width full और हाइट 48 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपकी कॉल होगी ऑब्जेक्ट कवर। ठीक है, एंड देन देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इमेजेस हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। नाउ इन बॉटम हमने जस्ट इसमें टाइटल और कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है, उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। और उसके लिए यहाँ पे इमेज के बॉटम ही एक div को कॉल कर लिया है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये div है, इस div में जस्ट पैडिंग मैंने ऐड की है और इसके साथ साथ हमने टाइटल एंड देन यहाँ पे ऐड कर लिया है। ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट प्राइमरी है। टेक्स्ट प्राइमरी यहाँ पर ऐड हो रहा है। चलें इसको देख लेते हैं। प्राइमरी वैसे टेक्स्ट होना नहीं चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए टेक्स्ट, लेकिन इसको अभी कोड को कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सेकेंडरी कर लेते हैं। परफेक्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब यहाँ पे फिल्टर भी करवाना है ऑन क्लिक। ये देख सकते हैं कि फिल्टरेशन हमारे पास हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर से फिल्टर्स लगा दिए थे कि जब भी हम क्लिक करेंगे तब वो उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो भी एक्टिव फिल्टर होगा उसी के आइटम्स यहाँ पर बॉटम में डिस्प्ले हो जानी चाहिए, तो वही यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही हैं। अब लास्ट थिंग यहाँ पे मॉडल जो ओपन करवाना है हमने, जिसको हम पॉप ओवर क्या नाम दे रही हैं, उसको यहाँ पे जो टेलविंड के थ्रू है उसी को यहाँ पे शो करना है। तो मैं मॉडल के नेम से एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाटा को पास कर लेते हैं, डाटा इज इक्वल टू डाटा, एंड देन ये हमारे पास कंपोनेंट को क्रिएट करना है और इसके बाद इसको यूज करके बताऊंगा आपको। ठीक है, देन ये आपके पास मॉडल क्रिएट हो गया। इस मॉडल में हमने डिजाइन एज इट इज यही रखना है जो यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, योर डिजाइन में कुछ ज्यादा हमारे पास चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो वर्किंग है उसका चेंज जरूर लेकर आएंगे।
ठीक है। उसके लिए अभी यहाँ पे मॉडल में आए, इसमें आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। क्लास नेम ऐड करते हैं, क्लास नेम में ऐड करेंगे रिलेटिव। रिलेटिव ऐड करने के बाद यहाँ पे बॉटम में एक बटन का यूज करूंगा मैं, बटन। इन दिस बटन वी विल कॉल द पॉप ओवर टारगेट। ठीक है। पॉप ओवर यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट, इसके अंदर मैं नाम रख लेता हूँ, कोई भी टारगेट है उसका नेम रख लेता हूँ, पॉप ओवर। ठीक है, माई पॉप ओवर। इसमें आपने क्लास दे देना है, क्लास में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने इसको डिजाइन देना है आप उसको डिजाइन दे सकते हैं। तो मैं इसको डिजाइन को जस्ट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे देखें कि सेक्शन का टाइटल, मतलब मुझे वही डिजाइन चाहिए, पैडिंग देनी है कुछ, राउंडेड एलजी कर लिया, तो इस तरह से ये चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तो इसमें जो भी आपके पास नेम होगा, मैंने बेसिकली इसकी डिटेल्स का रखना है, क्योंकि आपके पास ये जो भी पोर्टफोलियो है इसकी डिटेल्स हमने चेक करनी है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल्स का इसको नेम दे देता हूँ। ये आपके पास अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे भी हमने कुछ पास नहीं किया। अभी एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि डाटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है, डाटा के नाम से कोई वेरिएबल एक्सिस्ट नहीं करता। उसके लिए क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे एक स्टेट चेंज करेंगे, सेट डाटा। ठीक है। सेट डाटा में आप आइटम रख देंगे। ठीक है, जो पूरी डिटेल्स होंगी, जिसको भी आप लाइक, जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेट डाटा एंड देन ये इज द डाटा। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा, नल होगा, एम्प्टी भी नहीं, इसको हम नल कह देते हैं। ठीक है। और मॉडल में बॉटम में आते हैं, यहाँ पे ओके, हियर इज द मॉडल, इसको इंपोर्ट करवा देते हैं। तो अब ये देखिए कि जो भी मेरे पास डिटेल है, ऑन क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक अगर करता हूँ तो इसकी डिटेल्स ऑन क्लिक पर डाटा जाएगा, वो जो आपके पास यहाँ पे क्लिक किया जा रहा है, ऑन क्लिक पर हम डाटा यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक अभी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है, यहाँ पे मैंने अभी कुछ डाटा भी ऐड नहीं किया, जस्ट पॉप ओवर टारगेट इसका बता दिया है कि इस पे क्लिक करने पर कोई काम होना चाहिए, काम होना क्या चाहिए वो अभी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया। सो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है कि इसी के नीचे यहाँ पर एक डिव का यूज कर रहा हूँ, इस डिव में मेनली हमने अब आईडी ऐड करनी है। आईडी इज माई पॉप ओवर, जो आपने यहाँ पर नेम रखा है पॉप ओवर टारगेट, वो ही हमने यहाँ पर उसकी आईडी रख ली है, माई पॉप ओवर। ठीक है, ये सेम नेम हो गया। इस सेम नेम के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑटो, जो आउटसाइड पर आप क्लिक करते हैं और क्लोज हो जाता है, तो वो ऑटो क्लोज के लिए हम यहाँ पे ऑटो कॉल कर लेंगे, तो पॉप ओवर ऑटो क्लोज हो जाएगा जब आउटसाइड पे क्लिक करेंगे पॉप ओवर के। यहाँ पे कुछ इसकी क्लासेस हैं, क्लास को मैं ऐड कर देता हूँ, जिसमें फिक्स दे दिया पोजीशन, टॉप और लेफ्ट से हमने सेंटर कर लिया, सेंटर करने के बाद इसको कुछ ट्रांजिशन ऐड की है, तो ये कुछ छोटा सा काम है। ये देख सकते हैं ईज, ये सब चीजें हमने सीएसएस में भी ऐड की हैं, तो इसको आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं कि कोई डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होने के लिए, ये देख सकते हैं आउटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लोज हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि टेलमिन के थ्रू ही हमने टोटल काम यहाँ पर कर लिया। अब जो डिटेल्स हमने डिस्प्ले करवानी है वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स ये हैं कि हमने इमेज को लेना है, और ये सारी आपके पास जो डिव है, इसी डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या ये कह लें कि ये जो इमेज है, इस इमेज लेकर इसकी आईडी, ये डिटेल्स तक इसको पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। आपने जो आइटम है, आइटम की जगह जो यहाँ पर से डाटा आएगा, यहाँ पर से डाटा हमें प्रॉप्स में डाटा आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ये डाटा पास हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आएगा, इस आइटम की जगह पे हमने लिख देना है डाटा। ठीक है, सेलेक्ट ऑल एंड देन यहाँ पे इसको डाटा नेम मैंने रख दिया है। अब बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि आपके पास डाटा में कुछ भी ना हो, तो हमारे पास एरर जनरेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे बॉटम में इधर चलते हैं, ऑन क्लिक, ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा काम यहाँ तक हो गया है, आउटसाइड पे क्लिक करने पर क्लोज भी हो रहा है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही आपके पास ब्यूटीफुल डिजाइन है, जो कि टेलविंड के थ्रू होता है विदाउट एनी पैकेज। ये हमारे पास मेनली वर्क था कि हम किस तरीके से टेलविंड का यूज करते हुए अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव और इसके साथ साथ अट्रैक्टिव कैसे बना सकेंगे। तो यही काम हमने अचीव कर लिया है। अब बाकी काफी कुछ ऐसा है जो कि हमारे पास
आगे रहता है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस ही हैं जिसमें एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन है जिसको देखेंगे। ओके, इस क्लोज क्लोज, और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनमें कॉमन कॉमन चलती आ रही हैं, ठीक है। कॉमन लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो के यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सेक्शन और ये एरिया हमारे पास कॉमन है, ठीक है। इसके बाद ये भी हम इनको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन हियर इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और टेस्टिमोनियल में आके इसको मैं पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया, ये सेक्शन है, इसको आईडी की जगह पे सेक्शन दे देते हैं। तो ओके, यहाँ पे टिप भी ऐड होनी है, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया। इसके बाद टाइटल इसको इंपोर्ट करवा लें। आपके पास ये टेस्टिमोनियल है, हम कहेंगे टेस्टिमोनियल्स एंड देन नाउ सेव। और सेव करने के बाद ये आपके पास जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। जस्ट एक्सचेंज करना है, आप बॉटम में आते हैं। बॉटम में आने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं। और इसमें अब हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स डिस्प्ले होने हैं उसकी भी हमारे पास अरे अवेलेबल है। उस अरे के हम डिस्प्ले उसको करवा देते हैं और उसके बाद आगे फर्दर वर्क को देख लेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा हमने, हमें ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से बॉटम में एक div का यूज करना है, div। and then in this div we will call the testimonials। ये देख सकते हैं टेस्टिमोनियल की अरे है, डॉट मैप। मैप में आइटम एंड देन इसमें कॉल कर लेते हैं नॉट आइटम्स, इसको नेम डायरेक्टली दे देते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल के बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं इंडेक्स को, ठीक है। इस इंडेक्स में हमने कॉल कर लेना है एक div, ठीक है। इस div में हम क्लोजिंग ऐड कर लेते हैं परफेक्ट, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने पेस्ट किया, जस्ट इसमें इमेज कॉल है। इसमें जो अवतार है ये इसको क्लिक करें, ये देख सकते हैं कि अवतार हमारे पास आ रही है। ये अवतार होगी और इसके साथ साथ नेम और यहाँ पे रोल डिफाइंड है। तो ये करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये एरिया क्लास में इसमें की पहले तो ऐड करने, की के बगैर हमारे पास एरर जनरेट होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे कि ऐड हो गया, इसमें कुछ और क्लास ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इसका ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड प्राइमरी एंड देन पैडिंग शुड बी 8 एंड देन राउंडेड हम ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं कि टेस्टिमोनियल में हमारे पास बिल्कुल ये डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। इट मीन्स कि हमारा यहाँ तक काम हो गया है। अभी मैं एक बार क्लिक कर लूँ, क्लिक करने पर बॉटम में आते हैं, ये देख लें कि ये बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही डाटा ठीक है डिस्प्ले हो रहा है। कुछ चेंजेस हमारे पास बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड हैं और बाकी फ्लेक्स की कुछ चेंजेस हैं जो कि होनी है। उसके लिए यहाँ पे पहले तो आ जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं ग्रेड and then grade call 1 मोबाइल स्क्रीन पर, मीडियम स्क्रीन पर ग्रेड कॉल should be 3 and then gap 8 ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे चलते हैं, अगेन ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आपके पास ये डिज़ाइन ऐड हो गया है। और इस डिज़ाइन के अलावा हमारे पास ये टॉप पर भी जितना काम था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और अब आपके पास आना चाहिए कंटेंट, जो कि टेस्टिमोनियल का कंटेंट है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आके इसको डिस्प्ले करवा देना है, जिसमें टेक्स्ट जस्ट सेकेंडरी दिया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल टेस्टिमोनियल के अंदर टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो गया है, ओके। और लास्ट थिंग इज कि हमने यहाँ पे एक एसवीजी कॉल कर लेनी है, एसवीजी की अरे, जो कि आपको होता है रेटिंग का होता है। रेटिंग के लिए ये जस्ट मैंने किया 5 रेटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसका टेक्स्ट कलर येलो आ जाएगा, परफेक्ट। तो हमारे पास ये टेस्टिमोनियल्स कंप्लीट हो गए हैं। टेस्टिमोनियल के बाद हमने अब आना है कॉन्टैक्ट पेज की तरफ, कॉन्टैक्ट के डिजाइन की तरफ, कॉम्पोनेंट की तरफ। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो पर आ रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट पेज के लिए पहले तो टेस्टिमोनियल को क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद देन क्लिक टू द कॉन्टैक्ट्स, और सेम हमारे पास टेस्टिमोनियल्स में जैसे ये ऐड हुआ इसी को कॉपी कर लें, कॉपी एंड देन गो टू द कॉन्टैक्ट सेक्शन। इसमें यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेक्शन यहाँ पे हमने क्लोज करवाना है, सेक्शन को, सेक्शन क्लोज। और ओके,
हियर ये div हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गई है। टाइटल को इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट करवाने के बाद टाइटल का नेम होगा कॉन्टैक्ट। तो इसकी आईडी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और, टेस्टिमोनियल्स के ये देख सकते हैं कि आईडी हमने यहाँ पे चेंज नहीं की। अब आप इसको भी पहले टेस्ट चेक कर लें। हेडर में मैंने इसका क्या नेम रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। बॉटम में मार्केटिंग एंड देन ओके, ये हेडर है हमारे पास। इस हेडर को ओपन करें और टेस्टिमोनियल पोर्टफोलियो। ओके 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 ओके, सर्विसेज के बाद पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के बाद मैंने यहाँ पे टेस्टिमोनियल को डिस्प्ले करना था। यहाँ पे भी हमारे पास डुप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आप कहेंगे टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल एंड देन हियर इज ऑल्सो। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम अगेन आते हैं यहाँ पे पेज में, टेस्टिमोनियल में, और इसकी आईडी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम कांटेक्ट में। कांटेक्ट में मैंने यही यहाँ पे जस्ट ऐड करनी है आईडी कांटेक्ट की। ठीक है, और उसी की तरफ वो रीडायरेक्ट भी कर जाएगा। तो अब बॉटम में अब देखें तो मेरे पास ये कांटेक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले हो गई हैं। ओके, एंड देन बैकग्राउंड शुड बी प्राइमरी, और प्राइमरी के साथ साथ यहाँ पे ओके, यहाँ पे टेस्टिमोनियल में देख लेते हैं। टेस्टिमोनियल में भी बैकग्राउंड हमारे पास प्राइमरी ही आ रहा है। सो टेस्टिमोनियल में बैकग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि सेम बैकग्राउंड हमारे पास मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, ताकि हमारे पास इसका चेंज हो जाए और इसका चेंज आ जाए। तो ये ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पे अब हम कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं। यहाँ पे एक div को कॉल कर लें, div, और इस div में हम एक div को पेस्ट करें। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं, कुछ खास काम नहीं किया। यहाँ पे ये div है, इसमें ये div पेस्ट किया है। यहाँ पे मैंने कहा मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर हाफ रहनी चाहिए विड्थ, लाइक ये लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए, और मार्जिन बॉटम कुछ ऐड किया, और ये हमने देख लिया कि मीडियम स्क्रीन से अबव पर मार्जिन पैडिंग राइट ऐड हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमने बैकग्राउंड कलर इसको थर्ड रख लिया, इसके साथ पैडिंग दे दिया, और इसमें कुछ हेडिंग ऐड कर लिया, और इसके साथ साथ हमने एक एसवीजी का भी यूज किया। अब ये देख लें बॉटम में, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास कुछ खास नहीं है काम, जैसे ये टेक्स्ट ही है जो इस होल डिव के अंदर यूज किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसको एक बार आप व्यू कर लें। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खत्म हो गई ये डिव। ये देख सकते हैं, ये इस डिव को क्लोज करता हूँ, एंड देन ये इसको ऊपर वाली को क्लोज कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बॉटम में सेम अगेन इसकी कॉपी है, और इस कॉपी को यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप आए इस जगह पर, ये जो div है इस div को क्लोज कर लेते हैं। इस div के बाद हमारे पास ये जो div आएगी ये बेसिकली फॉर्म के div है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्म को कॉल कर लेते हैं। फॉर्म में हमने एक्शन को नहीं, एक्शन की जगह ऑन सबमिट का यूज करना है, ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन बना देते हैं, जो कि कॉल कर देंगे। ओके, एंड देन हियर यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, एंड देन हियर हम इसको पेस्ट कर चुके हैं। जैसे आप ऑन पे की फंक्शनैलिटी को यूज करें तो तब भी आपको क्लाइंट साइड करना होता है कंपोनेंट को। ओके, और ये जैसे आपके पास क्लाइंट साइड होगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो आईडी है, इस आईडी में मैं क्लास देता हूँ मीडियम स्क्रीन या उससे अबव पर, विड्थ इसकी 1/2 रहनी चाहिए। ठीक है, एक इतना काम, और इसमें तो ऑलरेडी हुआ है। ये देख सकते हैं ये दो डिव्स हैं, इनकी मेन डिव ये है। इस डिव को मैं करता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स के बाद इसको कहेंगे कॉलम वाइज फ्लेक्स कॉल, एंड देन मीडियम स्क्रीन पर इसको ऐड कर देंगे फ्लेक्स रो, एंड देन नाउ सेव। और बॉटम में चलें, ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 50% के एरिया पर है। अब हमारे पास 50% के एरिया पर क्या आना चाहिए, एक फॉर्म जो हम अभी बनाएंगे वो आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म को ऐड करता हूँ बीजी थर्ड, एंड देन इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, एंड देन ऐड द पैडिंग। पैडिंग शुड बी 8 राउंडेड, इसको ऐड कर लेते हैं राउंडेड एलजी। शेडो ऐड कर देंगे, शेडो SM स्मॉल। ओके, और इस फॉर्म के बाद यहाँ पे हम div को कॉल करते हैं। div में क्लास मार्जिन बॉटम शुड बी 6। ठीक है, यहाँ पे हम लेबल का यूज करेंगे। लेबल को यूज करने के साथ साथ उसकी हम आईडी को यूज करेंगे।
इनपुट को यूज कर लेंगे। साथ ये देख सकते हैं कि मैंने इधर कुछ पेस्ट किया है, इसमें लेबल ऐड किया है, लेबल का HTML4 नेम रखा है, सेम नेम से इसकी आईडी भी रख ली है, ब्लॉक होगा, डिस्प्ले होना चाहिए इनपुट, और इसका टेक्स्ट कलर सेकेंडरी रख लिया है जस्ट। और इसके बाद आप यहाँ पे आए तो विड्थ इसकी फुल की है, पैडिंग दे दी है कुछ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, और इसका बॉर्डर ऐड कर लिया है। ऑन फोकस पे हमने ऐड किया है, ये देख सकते हैं कि ऑन फोकस के ऊपर आपके पास रिंग टू हो जाना चाहिए, रिंग बन जाना चाहिए, और रिंग प्राइमरी हो, ये हमारे पास नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने इसकी क्लास को डिफाइन ही नहीं किया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म डाटा डॉट नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली ये फॉर्म डाटा आ कहाँ से रहा है उसको देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें टॉप पर आना है, यहाँ पर, यहाँ पे मैं एक स्टेट बना देता हूँ जो कि होगी फॉर्म डाटा की, और सेट फॉर्म डाटा के नेम से बना लेते हैं जिससे हम सेट करवाएंगे वैल्यू स्टेट, एंड देन इस स्टेट के अंदर बता देंगे नेम है, नेम जो कि एम्प्टी फिलहाल होगा। इसके बाद ईमेल हमारे पास आएगा, ईमेल के बाद हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट ऑल्सो एम्प्टी, एंड देन बाय डिफॉल्ट है बेसिकली ये, तो इसको एम्प्टी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म डाटा है जो को कॉल होगा। अब हमने ये ऑन सबमिट से पहले ऑन चेंज, क्योंकि फॉर्म में जो भी डिटेल्स होंगी ऑन चेंज पर आती हैं, जो इनपुट्स में आप चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज का फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में इवेंट हमारे पास कॉल होते हैं, और इस इवेंट के थ्रू हम डाटा को सेव करवाएंगे। तो कैसे करवाना है, कॉन्स्ट यहाँ पे आएगा आपके पास नेम एंड देन वैल्यू। नेम आपके पास जो इनपुट का नेम रखा है वो आएगा, वैल्यू इज जो आप लिखेंगे उसके ऊपर राइट करेंगे, वो वैल्यू आपको गेट कर जाएगी। इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट आपके पास इसमें डाटा मिल जाएगा, और सेट फॉर्म डाटा, सेट फॉर्म डाटा के अंदर प्रीवियस एंड देन हियर, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, डॉट देन नेम, नेम आपके पास जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इस एरिया पर की बन जाएगा नेम, और वैल्यू जो होगी आपके पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेम इज द की एंड देन वैल्यू इज द वैल्यू। तो आपके पास जो भी नेम होगा, नेम अगर इससे मैच करेगा तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, अगर ये इससे मैच करेगा तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, जिससे भी मैच करेगा उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पे बॉटम में देखते हैं, ये देख सकते हैं कि एक इनपुट, ये देख सकते हैं आपके पास रिंग पर भी कलर आ चुका है, और ये बिल्कुल ठीक हमारे पास वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि जस्ट इसमें ऐड कर लेने हैं, ईमेल ऐड करना है, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट ऐड करना है, और इसमें हमने टेक्स्ट एरिया जो कि मैसेज का होगा वो ऐड करना है। तो उसको मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, सेम चीज है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अब टॉप पे देखें, योर नेम, जो नेम ऑलरेडी था, हमने यहाँ पे ईमेल ऐड कर दिया, योर ईमेल, एंड देन ईमेल का नेम, ये ईमेल होगा, इसकी टाइप ईमेल होगी, फॉर्म डाटा डॉट ईमेल उसकी वैल्यू होगी, जो भी राइट करेंगे ऑन चेंज पर जो नेम होगा उसी नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी। सब्जेक्ट भी इसी तरह ही है हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पे आएंगे मैसेज में, मैसेज में हमने टेक्स्ट एरिया का यूज किया है। टेक्स्ट एरिया का नेम हमने यही रखा है, लेकिन उसकी रो बता दी है कि कितना ये हमारे पास स्पेस ले, ये देख सकते हैं कि रो 5 इतने आपके पास हाइट आ गई है रो की बेस के ऊपर। ठीक है, और बाकी हमारे पास ब्यूटीफुल और ये सब कुछ ऐसे ही गेट हो रहा है। यहाँ पे आपने ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस एरिया के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक बटन को ऐड कर लेना है, बटन इज अ सेंड मैसेज बटन, सेंड मैसेज बटन, एंड देन हियर दिस बटन, यहाँ पे हम कॉल करेंगे विड्थ, विड्थ शुड बी फुल, एंड देन बीजी पर्पल, पर्पल 600 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन ऐड द टेक्स्ट वाइट पैडिंग एक्स एक्सिस पर 6 एंड द वाई एक्सिस पर 3 ऐड कर लेंगे, राउंडेड शुड बी लार्ज, एंड देन ऐड द ट्रांजिशन। ये बटन बेसिकली हमारे पास सबमिट बटन होगा। ठीक है, तो इसकी टाइप ऐड करते हैं, टाइप इज द सबमिट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी हो चुका है, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन आपके पास ऑन सबमिट के ऊपर क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, ये वाला हैंडल सबमिट का फंक्शन। इस सबमिट के फंक्शन में ही आपके पास सारा डाटा पास होगा। तो आपके पास जैसे ही जो डाटा आपके पास पास हो जाता है, उस डाटा को यहाँ पर हम कंसोल जस्ट करवा देते हैं। बाकी आपने जब एपीआई को इंप्लीमेंट करनी होगी तो वो आप कर सकते हैं।
तो इवेंट हमारे पास आएगा जब भी आप हैंडल का या ये क्लिक का इवेंट यूज करते हैं, तो आपके पास कोई इवेंट गेट होता है। तो इवेंट के बाद यहाँ पे क्या देता हूँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होता है कि आपके पास रिफ्रेश नहीं होता पेज ऑन क्लिक के ऊपर। कॉन्स्ट, नॉट कॉन्स्ट, यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल। और यहाँ पे होगा फॉर्म सबमिट। ठीक है, फॉर्म सबमिट एंड देन कॉमा फॉर्म डाटा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल ऐड द अलर्ट। अलर्ट में आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। ये इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर योर मैसेज। ठीक है, ओके। एंड देन हम यहाँ पे सेट स्टेट करेंगे। सेट स्टेट में ये सब कुछ एम्प्टी करवा देंगे जो भी राइट होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बॉटम सेट फॉर्म डाटा, और इस फॉर्म डाटा को मैंने यहाँ पर कर दिया है, परफेक्ट। और ये अब देख लेते हैं यहाँ पर सबमिट। सबमिट करने पर ये देख सकते हैं कि नेम, नेम इज मेहताब, ईमेल इज mehtab@gmail.com, submit abc, and then this is abc। कंसोल चेक कर लेते हैं, ओके क्लिक। ये देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर मैसेज, और ये आपके पास ये डिटेल्स आ गई हैं। इसके बाद ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, हमने इसको रिमूव करवा दिया है। ओके, और लास्ट में आपके पास आ गया फुटर। फुटर इज द लास्ट कंपोनेंट, जिसके बाद हमारे पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम देखते आए हैं जितना भी हमने काम किया है वो बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पे फुटर में कुछ भी खास हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लिंक्स और दूसरी चीजें यूज होंगी, तो उसी को मैं डायरेक्टली कॉल भी करता रहूंगा। यहाँ पे आए फुटर में, हियर इज द फुटर। और फुटर क्या, यहाँ पे हम टैग यूज कर लेते हैं। इसमें एक डिव का यूज करना है जिसमें अनदर डिव विल ऐड, और इसमें मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है। ये देख सकते हैं इस डिव में एक डायरेक्टली एक हेडिंग हो गई है जिसमें उसके फॉन्ट साइज और बोल्ड बताया है, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे डिफाइन किया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने सोशल के लिंक की एक अरे कॉल की है, और इसमें क्लिक करने पर वो लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। ये आपके पास लिंक्स की अरे नहीं है, इसको मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ जो कि हमने डाटा में पेस्ट की थी। ठीक है, अगर आपके पास डाटा की ज़रूरत होगी, अगर आपने वो डाटा लेना है, तो यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड देन क्लिक ऑन द सोर्स कोड लिंक। आप रीडायरेक्ट कर देंगे कोड स्टेपर की ऐप पर, जिसमें आपको गिटहब का एक ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको फ्री सोर्स कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना काम हो गया, सोशल हो गया है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं बॉटम में। बॉटम में आप ये देख सकेंगे कि ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं जो कि कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ उसकी स्टाइलिंग भी की। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसकी CSS, जिसमें ग्रिड ऐड की है। ग्रिड में कॉलम 1 एंड देन मीडियम स्क्रीन से अबव पर कॉलम 2 एंड देन अबव पर ऑल जो स्क्रीन होगी अबव स्क्रीन उनके पर 4 कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे चलें। ओके, ये एक जो एरिया जो हमारे पास, ये मिस्टेक मेरी है कि यहाँ पे नहीं मैंने ऐड करना था, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अब हमारे पास ठीक हो जाएगा, ये अपने एरिया पर रहेगा और बाकी अपने एरिया पर चीज़ें सेटल रहेंगी। यहाँ पे कहते हैं कंटेनर, जो कि ऑलरेडी हम करते आए हैं, कंटेनर MX ऑटो, और पैडिंग एक्स एक्सिस पर इसकी 6 ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ क्लास में BG पर टेक्स्ट शुड बी सेकेंडरी, सेकेंडरी के साथ पैडिंग Y एक्सिस पर 2 लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास डिज़ाइन लुक आ चुकी है जो कि फुटर की लुक होती है। उसको उसके बाद हमने क्या करना है कि और डिटेल्स जो इसकी 4 सेक्शंस की डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आना है, या हमने 4 सेक्शंस की डिटेल्स को पेस्ट कर दिया है। यहाँ ये डिटेल है फर्स्ट, जिसमें आपके पास आ रहा है क्विक लिंक। इसको मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ, सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद डिस्प्ले भी कर लेंगे। लेकिन इसमें अब ये थर्ड सेक्शन में आप देखेंगे सर्विसेज लिंक है, इसको भी हमने कॉल करना है। एंड देन लास्ट थिंग इज द फॉर्म। ठीक है, इसको आपने जस्ट ऐसे ही रहने देना है। ओके, एंड देन
गो देयर, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास फुटर यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमने इसको एट द एंड ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म है। इस फॉर्म के बाद इसको यहाँ पे क्लोज करें, क्लोज। और ये जो आपके पास div है, इस div में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं करंट ईयर। करंट ईयर जो भी आपके पास ईयर होता है, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली हमने कॉल करना है फंक्शन कॉन्स करंट, नॉट करंट कलर, करंट ईयर इज इक्वल टू न्यू डेट। डेट का ये ऑब्जेक्ट है, इसको कॉल कर लिया। इसमें से मैंने गेट फुल ईयर कर लेना है, गेट फुल। परफेक्ट। और बॉटम में देखें तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास था पोर्टफोलियो, जिसको हमने टेलमेंट के थ्रू किया है। कुछ ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ का, किसी भी हमने अभी तक पैकेज को या किसी आइकन के पैकेज को भी यूज़ नहीं किया। विदाउट एनी पैकेज ये एप्लीकेशन, बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन ये बिल्ड कर ली है। इसको डार्क मोड पे चेक कर लें। लास्ट टाइम डार्क मोड पे ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन आपके पास बन चुका है। ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शनैलिटी भी रन हो रही है। ऑन क्लिक पे आपके पास ये देख सकते हैं कि ये ओपन भी हो रहा है। एंड देन इन बॉटम ये देख सकेंगे कि आपके पास हर चीज स्मूथली नजर आ रही है और एक्यूरेट है। तो ऐसे ही वीडियोस आप मैं बनाता रहूंगा, इससे भी अच्छी डिफरेंट स्टैक्स के ऊपर काम करते रहेंगे। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप इसको मिस ना कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी प्रोजेक्ट डिफरेंट क्यूज में लगे हैं, वो भी आ रहे हैं। और इसको जल्दी इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे, या आपको एक वीडियो की सूरत में मिल जाएगा। इसका फ्री सोर्स कोड भी अवेलेबल है। आपने अगर गेट करना हो तो हमारे चैनल को codescrapper.com को व्यू करें। उसमें आपके पास यूट्यूब के सेक्शन में ऑल प्रोजेक्ट्स और उनके सोर्स कोड की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। आप उनको गेट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लेवल के लिए भी यूज़ करना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।